श्री बाईजूराज महारानी जू की, श्री महाराजा छत्रसाल जू की, समस्त सुंदर सात की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरने मंगल करने, अशुभ हरने मंगल करने, धनी श्री देवचंद्र जी नाम, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुमार श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम करूं सब साथी को, धर चरणों में शीस, दास जाने दया करो, दास जाने दया करो, बुद्धि दो बख्शीश, बुद्धि दो बख्शीश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, श्री बाईजूराज महारानी जू की, श्री महाराजा छत्रसाल जू की, समस्त सुंदर स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री 5 पद्मावती पुरी धाम की जय हो। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। तुम्हारे ताले आके श्री मामत कहे सुनो साथ जी, जो तुमने बीता के लिखी लो वो पूज में, तुम्हारे ताले आके, तुम्हारे ताले आके, रोहिला का की सराय में प्रणाम प्रणाम से प्रणाम।
सराय में रोहला खां की सराय में, आप महान बुद्धि के सागर हादी पिया श्री प्राणनाथ जी के परम शिष्य महामती श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं, हे प्यारे सुंदर साथ जी, कुंभ में हरिद्वार के मेला में धनी जी जाते हैं। वहाँ अनेक मत पंथ संप्रदायों से शास्त्रार्थ होता है और समस्त मतों ने धनी जी की जब पद्धति सुनी और उसके बाद जो साक्षियाँ आई कि वेद पहले से लिखा है कि मैं जब संवत 1745 होगा उस समय जब धूमकेतु का निशान जाहिर होगा और 1 महीना 6 हो जाएगा आदि निशानियाँ जाहिर करते हुए समस्त मत अवलंबियों ने जो धर्म के मानने वाले थे उन्होंने शिव जी साहब को विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार माना और उनकी आरती की। भाई नई रे नवखंडों आरती श्री विजयाभिनंदन बुद्ध जी की आरती। उस आरती में क्या हुआ? उस आरती में जो सप्तधातु सुनमंडल था, निरंजन ज्योति भई उजाल, झलहली आयत नूर जमाल, जो सप्तधातु है, जो सप्त सुनमंडल हो गया, इसमें आकर के श्री अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने तेज के साथ विराजमान हो जाते हैं। तो पस्तरी दया प्रगटे दया, इस प्रकार से समस्त संसार में धनी जी ने दया कर दी, दया के द्वारा कृपा कर दी कि बाबा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिन कानों कभी न सुनिया सो आए करो दीदार, वो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आ गए और उनका दीदार करो। अब जब वो आए तो उस समय क्या हुआ? आए धर्मराय इंद्र वरुण नारद मुनि गंधर्व 14 भवन, सुर असुरों सबो लई शरण, भई नई रे नवखंडों आरती। सनकादिक आए चारों थंब से, विष्णु जी ने ब्रह्मांड खड़ा कर दिया। क्या किया? ये जो नया ब्रह्मांड बना ना, जो संवत 1740 में जब नया ब्रह्मांड बना उस समय विष्णु जी आकर के उस ब्रह्मांड को स्थिर करते हैं और उस ब्रह्मांड में 4 थंब बने और वो मानसिक पुत्र हुए सनकादिक। सनकादिक आ जाते हैं और फिर सुखदेव जी जिन्होंने हद कर दई नवधा भगत, जिन्होंने नवधा भक्ति को हद के रूप में, अर्थात नवधा भक्ति इस संसार में ही गाई जा रही थी, उन्होंने बताया इससे परे जो परा प्रेम लक्षणा भक्ति है, उस प्रेम लक्षणा भक्ति को करने वाली ब्रह्म आत्माएं जो ब्रज में आई थी, जो रास में आई थी, पुनः अब बुद्ध निष्कलंक अवतार जब आए उनके साथ अपना रस खेलेंगी। बुद्ध जी की ज्योतें कियो प्रकाश, त्रिलोकी को तिमर को कियो नाश, लीला खेले अखंड जागनी रास विलास, भई नई रे नवखंडों आरती। चारों संप्रदाय के साधु जन आ गए और गच्छ दक्षिणाम गच्छ 84 जो अरहंती, और कौन आ गया? और साथ में आए सैन्य सहित आए त्रिपुरार, ब्रह्मा जी पढ़त मुख वेद चार, विष्णु वाणी बोला जय जयकार, भाई नई रे नवखंडों। श्री विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार अखंड दरबार श्री बंगला जी में विराजमान होते हैं। उस समय सारी सृष्टि उनके दीदार के लिए आती है और उस लीला को, उस नूर जमाल के तेज को, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के तेज को, उसका दीदार करने के लिए ये जो कृपा का ब्रह्मांड बना, उस कृपा में डूबने के लिए सारी सृष्टि आती है। राजी महाराज वहां विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर होते हैं। अब होना था जाहिर इमाम मेहंदी को। अब क्या होना है? इमाम मेहंदी को जाहिर होना है। बुद्ध निष्कलंक अवतार हिंदुओं के द्वारा, हिंदू धर्म के अनुसार अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, और कुरान के अनुसार इमाम मेहंदी। इमाम मेहंदी
और ईसाइयों के अनुसार ईसा रूह अल्लाह। तीनों जो संसार के बड़े धर्म कहे जाते हैं, उन धर्मों में पहले से लिखा था कि वो एक अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिसे संसार अल्लाह ताला कहता है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं, वो है आएगा। वह आया, आकर के ऐसा ही नहीं कह दी कि हम आ गए, दावा नहीं किया, साक्षियां लिखी पहले से। वेदों में साक्षियां पढ़ लो, तुम्हें कुरान में पढ़ लो, अपनी उपनिषद में देख लो, अपने भागवत में देख लो, अपनी दाऊद की वाणी में देख लो, जंबूर में देख लो, तौरेत में देख लो, साधु संतों की वाणियों में देख लो। वो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अकथ कथा नौतन कहने के लिए संसार में आ गए हैं, संसार में आ गए हैं। वो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आएगा तो उसका जो धर्म होगा, उसके जो अनुयायी होंगे, उसको मानने वाले जो होंगे, अलग ही तेज वाले होंगे। होंगे कि नहीं? अलग होंगे कि नहीं होंगे? क्या वैसे ही होंगे जो संसार में करोड़ों साल से चले आ रहे हैं, अनादिकाल से, अति प्राचीन जो चले आ रहे हैं, उसी प्रकार से होंगे। उनकी चाल चलन, उनकी रहनी, उनका धर्म, उनका ज्ञान, उनका जो तेज है, वो परम धाम का जो नूर है वह कहा जाता है। उसको परिभाषित कैसे किया जाएगा? जैसे परम धाम में राजी महाराज के साथ जो सखियां रमण करती हैं, उस तेज के साथ, उस नूर के साथ वही जाहिर होगा। वही तो आत्मा का स्वरूप है। वही आत्मा का स्वरूप है कि नहीं है? थोड़ा तेज बोला करो, पता तो लगे हाँ ये ऐसा है। ऐसा करोगे तो फिर हमें कोशिश करनी पड़ेगी। ये जो निजानंद संप्रदाय जाहिर हुआ है, और इसमें जो जाहिर हुआ है, हम कहते हैं हम वह हैं। जन्मजय राजा से जो सुखदेव जी ने, व्यास जी ने कहा था, आज तक कभी ब्रह्म मुनि अब अभिनो भविष्यन्ति, ब्रह्म रूपण जो हैं वो कभी जाहिर नहीं हुए। वो ब्रह्म मुनि हो। कौन हो? कौन हो? ब्रह्म मुनि हो, परमहंस हो, ब्रह्म सृष्टि हो। तो तुम्हारी चाल चलन जैसी लिखी हुई है, जैसी कही गई है, जैसी इस संसार में मोमिनों ने आकर के जाहिर की है, उनका ज्ञान जो जाहिर हुआ है, उनकी रहनी जो जाहिर हुई है, जो जागनी रास खेलते हैं, धामियों की तरह होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तेज बोलो। कैसी होनी चाहिए? धामियों की तरह। कैसी होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने आकर के संसार में बता दिया अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बंदगी कैसे की जाती है। बताया कि नहीं बताया? बताया कि नहीं बताया? ये नबियों का मुल्क कहा गया। ये गवाह देने वाले हैं, ये वो अवतारी हैं जिनके द्वारा दिया तुम्हारा पाभी है जो 14 तबक। यानी कि राज्य को पाने के लिए तुम्हारे पास उदाहरण धामी है। क्लियर है? आपको अगर राज्य को पाना है, उसके लिए आपके पास उदाहरण कौन है? धामी। उदाहरण कौन है? धामी। क्यों है? क्योंकि वो उनके साथ आए और उसी प्रकार की लीला करते हैं। तो पन्ना जी में आते हो तो क्या देखते हो? पन्ना जी में आते तो क्या देखते? अष्टपहर सेवा। अष्टपहर सेवा के साथ साथ राज्य के अलावा यहां कोई पूज्य नहीं है। राज्य के अलावा हमारे भी गुरु हैं, हमारे भी गुरु हैं। हम भी उसी प्रकार का जीवन जीते हैं जो सब सुंदर साथ जीते हैं। लेकिन जो यहां परमात्मा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म की बंदगी करने का तरीका जिसे राज्य महाराज ने सिखाया, बका बगैर कछु ना बोले। ये जो दही सिखापन सिफायत मोहम्मद है, जो राज्य महाराज ने सिफायत दी है, सिखाया है कि अखंड के अलावा कुछ नहीं है। क्या सीखा? क्या सीखा?
अखंड के अलावा कुछ नहीं है। जब आप अखंड होंगे तो अखंड की लीला भी करेंगे, अखंड का जीवन भी जिएंगे। जिएंगे कि नहीं जिएंगे? तो अखंड का जब जीवन जिएंगे तो अखंड में अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ जिस प्रकार परम धाम में रमण करते हो वही रहेगा कि नहीं रहेगा? वही रहेगा। इसको कहते हैं रूह की नजर खुलना। इसको क्या कहते हैं? रूह की नजर खुलना। भारी, इसमें कोई भारी वो नहीं है कि रूह की नजर खुलने के लिए तुम्हें अनेक प्रकार से कोई भक्ति करनी पड़ेगी या कुछ अलग से करना पड़ेगा। रूह की नजर खुल गई संवत 1745 में, और उस समय राज जी महाराज के दीदार कर रहे हैं। इमाम इमामत करे उम्मत की, बैठे अर्श अजीम पर, परम धाम में बैठ करके उम्मत अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सेजदा कर रहा है। यह लीला है। क्या कर रहा है? परम धाम में बैठ करके राज जी महाराज का दीदार कर रहे हो, और तुम लोग कह रहे हो हमें परम धाम कैसे जाना है, इसमें खोज रहे हो, अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। जो ज्ञान हुआ है, जो राज जी महाराज ने कृपा की है, जो गुण दिया है, उसको आप सोच नहीं रहे, अंधकार में लगे हो अभी भी। जो लीला हुई है जागनी, उस जागनी का प्रताप तो देखो क्या मिला है हमें, क्या मिला है हमें। वही मानोगे कि नहीं मानोगे? जो राज्य ने हमें दिया उसको स्वीकार करने का बल लाओगे कि नहीं अपने अंदर? राज्य ने आकर के दीदार दे दिए, राज्य ने आकर के परम धाम में बैठ करके दीदार दे रहे। ये सब बातें लीला में हुई, और तुम अभी सोच रहे हो हमें परम धाम कैसे जाना। हद कर दे यार, इससे ज्यादा कोनो अज्ञानता कोई बात हो सकत? कोनो ज्ञान की जरूरत है इनमें? तो उम्मी बनो, उम्मी, अनपढ़। ज्ञान यान दो भाड़ में, राजू बैठे बंगला जी में, गुम्मट जी में आकर के सीधो दीदार करो, अपनो मूड फोड़ो इते पे, पन्ना की रज रज को चूमो। जो राज्य ने कहा है वो करो, छोड़ो दुनियादारी। ये इससे अच्छा अवसर कभी नहीं आना, इससे अच्छा अवसर कभी नहीं आना। इस अवसर को तुम खो दोगे अगर तुमने अपना जीवन नहीं सुधारा। इतना वाणी भी तक सुनने के बाद भी अगर ज्ञान अपना राज्य के प्रति ईमान नहीं जाहिर किया कि हमारी रहनी, हमारी करनी सब राज्य हैं, हमारी रहनी सब राज्य हैं, हक बगैर कछु न रखे यार सरवाना। मर के नहीं देखने हमें परम धाम कैसे हो, जीते जी परम धाम की लीला करने। कैसी करने? जीते जी या करने। तो जब जीते जी करो तो फिर कोई ना देखे जे महाराज पूजनीय है, जे महाराज पूजनीय है, वे हैं पूजनीय। कोई पूजनीय नहीं है, सब बराबर हैं। कैसे? सब आत्मा है और एक परमात्मा है, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। सीधो होगा क्लियर? रूह की नजर खुली, जागनी में आत्म स्वरूप हो गए, तो आत्म स्वरूप हो गए तो सब आत्मा है 36,000। कितनी आत्मा है? कितनी आत्मा है? और उनके बॉस कौन है? सीधी बात। अभी में कौन ज्ञान खोजने है? खोजने है कौन ज्ञान? कौन खोज शेष बची? अगर खोजत रहो तो महाप्रलय तक खोजत रहो, कछु ना मिले। अगर खोजत रहो तो खोजत ही रहो, खोजत 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 रहो। का राज्य अब खोजने को समय खत्म। खोज का समय था संवत 1740 के पहले, इसके बाद खोज खत्म। दीदार देवे बैठ गए राजी महाराज, और अब सुख लो। हम सोवे के लाने नहीं आए, वास्ते संयन के सुख काज, वास्ते संयन के सुख काज। आंखन में कानन में जाती नहीं है जब आज। जाग देखो सुख जागनी, सुख सुहागन जोग, तीन लीला चौथी घड़ी घर की, चारों का या में भोग। जागो देखो ये सुख लेने का समय है। कानन में पहुंचते नहीं आवाज। हम तो जो ही खोज रहे, कैसे मिलने, खोज कैसे मिलने, राज्य मिले कि ना मिले। धिक्कार है, तुमने बाणी नहीं पढ़ी, और बाणी पढ़ो कैसे? तुम्हें पढ़ाई नहीं जा रही। पढ़वे के लाने तुम्हारे ऊपर कृपा हो गए, और जहां बाणी गरजत होते तुम सुनते ही नहीं आ। जहां बाणी गरज रही पन्ना जी में, वो तो सुनते ही नहीं आ। तुमने अपने भाग्य फोड़ ले। तुम्हें इन धामियन से सुनो चाहिए कि काय बाणी,
बस उनमें कि तुम यहाँ आते ही नहीं है, तो लगे रहो जय 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 एक ही में लगे रहो। तो जो लाभ मिला है, जो स्वार्थ मिला है, जो पुरुषार्थ मिला है, वो सब आपने खो दिया अपनी अज्ञानता के कारण। इसलिए राज जी महाराज ने जो वाणी दिखाई है, जो बीतक में लीला करी है, उसमें हम मोमिन बन करके, परमहंस बन करके राज जी के साथ समर्पित हो जाएं। ये मत सोचो कि ये लीला अब हो गई, ये सोचो कि हम इसके पात्र हैं। राज जी ये सूचना दे रहे, ये संदेशा दे रहे, उस संदेशा को हमारे लिए आया है। किसके लिए आया ये? तमें नहीं लेने, लेकिन तमें तो चाहो ने नदिया में डूबो और पत्थर पूजबो और आगे ई के अलावा तुम्हें अच्छो लगता ही नहीं है कुछ। तुम्हारे भाग्य में ये लटक गए जैसे वो के कौन कुंवर हो, वो राजा कौन राजा रहो, वो पीछे राक्षस विक्रमा जैसे विक्रमादित्य के ऊपर, राजा विक्रमादित्य के ऊपर राक्षस चढ़ो रहो ना, वैसे ये चढ़े तुम्हारे उनके ऊपर ये, और तुम्हारे बस में नहीं उतार सको। और बस में तुम यहाँ जब पन्ना में आ जाओ, पन्ना में आ जाओ तो तुम अपने मन से कहो हट। तो अब यहाँ पे राज जी महाराज वापस आ जाते हैं हरिद्वार से रोहल्ला की सराय में। विचार और यहाँ पर बैठ करके विचार करने लगे कि औरंगजेब बादशाह को कैसे संदेशा दें, हमको अब क्या करना, अब हमें आगे क्या करना है। ये औरंगजेब बादशाह को समाचार देने के लिए हुक्म परवरदिगार, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का हुक्म हुआ है, आदेश हुआ है। रजवी खान के यहाँ रजवी खान रहते थे, उनके घर में जाकर के पत्र देते हैं। दिन 10-20 दिन तो फिरे वहां जा जाकर लगातार, एक बार नहीं 10-20 बार, कि भैया सुन लो, जो पढ़ लो, ये आ गया है इमाम मेहदी का पत्र, ये आ गया है अल्लाह ताला का पत्र, ये आ गया है जागनी का संदेशा, इस जागनी को संदेशा को पढ़ लो। हिंदी में बात कर भी हम इसे के अपन हिंदी हैं, और अपन को भी जागनी को महत्व पता नहीं है। जो संदेशा अपने लाने आ रहो कि भैया जो जागनी को संदेशा है, जागनी आत्मा जगने, इको सुन लो। चर्चा बात रसूल की, विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार की चर्चा हो रही है रसूल की। उम्मीद रही जगदीश, लेकिन को जाने इमाम मेहदी, को जाने विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार, कौन जाने अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। हम तो जानते संसार, हमारा तो सार है संसार, यहाँ की माया, यहाँ का ऐश्वर्य, यहाँ का देखने दिखाने वाली लीला। तो हम तो संसार में लगे हैं, तो उसको क्या समझ में आएगा। रिजवी खान ने नहीं सुनी। शेख निजाम के घर, इस प्रकार से शेख निजाम के घर जाते हैं, रख रहे मास एक महीना तक। हाँ, बात को उतारने, अपना फर्ज उतारने के लिए वहां पे जाते हैं, अपना फर्ज उतारने के लिए। ये फर्ज है कि हमारी संसार में ब्रह्मात्माएं आई हैं, उन्हें ये ज्ञान हो जाए, उन्हें पता लग जाए कि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तुम्हें जगाने के लिए इस संसार में आए हैं, और तुम उस संदेशा को स्वीकार करो। जागनी के संदेशा को स्वीकार कर लो। कहीं दिखाई अनेक प्रकार से उर्थ आकर के समझाया। इन बात के वास्ते, इसी बात के लिए कछु बात सुने इस्लाम में, कि कुछ तो इसको धर्म की खुशबू आ जाए, कुछ तो इसे परमात्मा की खुशबू आ जाए, इसे अपने मूल की पहचान हो जाए। और आज उनको एक ही, और आकर के उनको एक ही बात समझा रहे थे, परमात्मा के आने की। दुनिया तरफ में, और लेकिन वो दुनिया की तरफ लगे हुए थे। शेख वाजिद एक फकीर है, यहीं पर एक शेख वाजिद नाम का फकीर रहता था, उसको भी समझाने के लिए गए। सुना था कि ये तो बहुत बड़ा संत है, बहुत बड़ा फकीर है, ये तो हमेशा अल्लाह ताला की उस बंदगी में लगा रहता है। 10 बार उनके गए, इसलिए 10 बार उसके यहाँ भी गए। अरे भैया 10 बार आ रहे हैं हम तुम्हारे पास, तुम्हारा कल्याण करवे के लाने, लेकिन सुन लो, बात सुने ना क़यामत, लेकिन बात सुने ना क़यामत। लेकिन वो जागने की बात
नहीं सुनते। जागनी पर ईमान लाना बहुत टेढ़ी चीज है, ये कृपा की बात है। 36,000 भर आ रहे जागनी में, सब नहीं आना। जो तो आप और उनके भाग्य हैं, और इन भाग्यन पे इतराव करो खूब, अंदर अपने आप को शीशे में देखो और खूब हंसो, राज जी को शुक्रिया करो। यार में राज जी, हमें तो बीतक सुनवे बंगला जी भी मिल गई, हमें तो बंगला जी भी मिल गई बीतक सुनवे, और हमें पन्ना जी मिल गओ, और आपके दीदार मिल गए, जो आपकी हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। शीशे में खड़े हो को अपना मुंह देखन न जाओ, तब अपनी आत्मा को देखने लगो कर, अरे वाह तुम तो बहुत बढ़िया हो, तुम्हारे ऊपर तो कृपा है। अपने ऊपर गर्व करो। जब ऐसी स्थिति आ जाए तब, और इतनी आओ तो फिर शीशे में देखो ही ना कछु। सागर मल रहे, उनसे भी संगत करी, घरों गए 10 बेर उसको भी समझाने गए, चर्चा सुनाई बीतक, और बीतक सुनाई, चर्चा सुनाई, पर हुआ ना आगे जेर नहीं हुआ, मतलब वो धर्म के लिए समर्पित नहीं हुआ। पर इनकी सोबत से एक और गए, किसके पास गए? बख्तावर के घर, बख्तावर भाई के घर जाते हैं, कहाँ जाए चर्चा करी, और वहां जाकर के चर्चा करने लगते हैं, सुनाने के खातर, सुनाने के लिए। देखो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी ब्रह्मात्मा को जगाने के लिए आ गए। मूल बात है या कि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी ब्रह्मात्माओं को जिस संसार में खेल देखने के लिए आई हैं, उन्हें जगाने के लिए आ गए। ये है संदेशा, और ये संदेशा को जो मानेगा उसका कल्याण हो जाएगा, और जो नहीं मानेगा वो कहेगा परमात्मा तो परम धाम में है, हम हैं तुम्हारे संगे। कोई को समझ में नहीं आएगा। चलो, यो और भी कई जगह जाते हैं, फिर घर घर कहने के लिए जाते हैं, पर ईमान वोई बिना। जब तक ईमान अंदर से फूटेगा नहीं, बीज उत्पन्न होगा नहीं, वृक्ष बनेगा नहीं, फल पैदा होगा नहीं। तो जब तक ईमान नहीं आएगा तब तक राज्य के प्रति समर्पित होंगे नहीं। तो ईमान घर की खेती थोड़ी है, ईमान घर की खेती नो ही परम धाम की खेती है, और वो परम धाम में जो रहे ऊ के अंदर उपज है। ईमान किसको मिलेगा? सुख व्यास का है भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप, इनके अंदर उपज है। तो अपने आप को जो मानन लगो, जो ना कहियो क्या, अरे हम नहीं आवे, बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाए सब सुंदर साथ। अपने अंदर हमें जाग्या धाम का, मैं परम धाम का हूं, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं परमहंस हूं, पन्ना में लोटत रहो। फिर अगर ये भाव अहमेव जाग रहा है, तो अर्सजीम यहां पर आकर के राज जी महाराज ने परम धाम का सिजदा कराया है, तो परम धाम में आपको प्रवेश करना पड़ेगा। जैसे ब्रज लीला कहां हुई? बोलो, ब्रज में। अरे यार, मैं भी कौन हूं यार, वो थोड़ी है कछु। रासलीला कहां हुई? अरे वृंदावन में। कहां हुई? ऐसे ही जागनी लीला कहां हुई? जागनी लीला कहां हुई? इनको समझना लगियो कि दुनिया भर में हो रही, दुनिया भर तो 14 लोक है, और राजी महाराज ने पन्ना में आकर के हुकुम का नया ब्रह्मांड बनाया, हुक्म पर्दा उड़ाया, खुद ही परे भी गई गल, रास खेल रस जागनी हुआ रूहों सुख। राज्य का हुकुम का नया ब्रह्मांड बना। जैसे योग माया में वृंदावन नया योग माया का ब्रह्मांड था ना, उसी प्रकार से ये जागनी का ब्रह्मांड हुकुम का ब्रह्मांड है, जो संवत 1740 में बना। कब बना? अच्छे से याद रख लो ये चीजें। राजी महाराज ने लीला की है, उस लीला को देखो, ज्ञान में ना पड़े रहो, ज्ञान में तो तुम्हारे उलझ रहे। जो राज्य ने लीला की, उस लीला को देखो। क्या देखोगे? राज्य ने आकर के किया ना ये सब। तुम लोग तो कहते हो तो कब करने, परम धाम जाने, इमाम मेहंदी बैठेगा, भविष्य में लगाए राहत।
भविष्य में लगाए रहत और उनकी जो संपत्ति हैं, जो डेट है, वे भूल जात। अब भविष्य में क्यों लगाते हो? इसलिए लगाते हो कि हमने अपने आप को 14 लोक का जीव माने बैठे हैं। हमने अपने आप को आत्मा नहीं माना। आत्मा तुम तब होगे जब राज्य को हम बनाएंगे। ब्रज से रास में आप अपने मन से नहीं गए, राज्य महाराज ने बंसी बजा करके बुला ली, अपनी रूहन को खींचा है। इसी प्रकार से जागनी ब्रह्मांड में रूह अल्लाह अपनी मिसल गाजियों के साथ जो भी परमहंस आए लेकर के आए, राज्य लेकर के आए। अकेले लालदास जी महाराज नहीं आ गए। समझ में आ रही? जब बात समझ में आ रही? पीछे बैठी जो माताएं, आ रही समझ में ना? कि आप यहां पर आते हैं तो राज्य लेकर के आते हैं। परम धाम हम जाएंगे तो कौन लेके जाएगा? कौन लेके जाएगा? कौन लेके जाएगा? और राज्य कहां बैठे? तुम तो कहा था हमारे अंदर। आप तो कहते हमारे अंदर, सदगुरु हमारे जे बैठे। तो तुम्हारे जो से सदगुरु हैं वे भी उन्हीं के पीछे भगने और दैया आओ तुम्हारे बे बनी है। जाके समाधि स्थल में देख लियो, सब जने बैठे हैं तहीं पे। सही है, लेकिन इस हुई को स्वीकार कर बिल्कुल आने तुम्हारे पास परमहंसन को बल चाहिए। तुम्हारे अंदर को स्वीकार करवे के लाने परमहंस को बल चाहिए। अबे हमारे मुंह में कह रहे सही और तुम्हें जो हो बाद में कह रहे महाराज बहुत सही, तुम यहाँ हो। आदत सुधार लो, ये तो जो नहीं चल ले। अब जागनी में जो नहीं चल ले, झूठ फरेब राज्य के सामने नहीं चल ले। आपको लग रहा हो ना हम दो ही तरफ गेम खेल रहे भी, तो राज्य कह रहे अर्श लो या दुनिया दो पाइए ना एक ठोर। क्या कहा? कि तुमको हम 14 लोग के भी मजा ले ले बढ़िया और परम धाम के भी। ऐसा नहीं होने, परना में परम धाम बना दो और ई के अलावा जितनी भूमि है वह सब खारी कह दई, उठाए सिजदे सब ठोर। जितने भी स्थान है वह सिजदा वाले हिंदू के हों चाहे मुसलमान के, सब उठा दिए। एकमात्र पूजनीय भूमि है श्री 5 पद्मावतीपुरी। मन से बोल रहे कि मुंह से बोल रहे? चलो क्या करे 300? क्या करे 300? अब जब उस फकीर को इतना समझाया उसकी बुद्धि फिर भी नहीं गई तो क्या करें ऐसे लोगों को? जिसको समझा समझा के परेशान हो गए, 10-10, 20-20 बार जा रहे हैं उसको समझाने के लिए कि भैया तुम्हारे परमात्मा आ गए, तुम्हारे राज्य आ गए, लेकिन तुम्हें नहीं आ रहा समझ में, तो क्या करें ऐसी बुद्धि को? तब करके बैठक के अब बैठक करते कि भैया इसमें तो समझ में नहीं आ रहा इनको, अब आगे कैसे समाचार दें? करने लगे विचारे, सब विचार करने लगे। ये पोहरा दज्जाल का, ये पोहरा दज्जाल का। यहां पर ऐसा ही होता है क्योंकि यहां पर नींद है, क्योंकि यहां पर कलयुग है, क्योंकि यहां पर अबलीस है, क्योंकि यहां पर 14 लोग की मैं है। बहुत बड़ी बात, 14 लोग की मैं 14 लोग का हूं, वहां जीवन जी रहा हूं, इसलिए इसको सुनने में असमर्थ है। क्योंकि ये पार की बात हो गई, ये तो परमधाम की बात हो गई, ये तो परमात्मा की बात हो गई, ये तो आत्मा का संबंध हो गया। उसके अगर इसको स्वीकार लोगे तो 14 लोग तो अगन लगन लगे, झूठ लगन लगे, और झूठ लगेगी तो फिर जो 14 लोग को सुख है वो अंदर अंदर तो लगा था मीठो। सही है, 14 लोग को मीठो लगा तो ऐसा थोड़ी हर कोई छोड़ देवे, छोड़ नहीं सकत। इसे नहीं सुनत कोई होवे ना खबरदार, कोई होवे ना खबरदार, कोई सावचेत नहीं हो रहा किस प्रकार से हम परमात्मा के संदेशक को दें, कैसे जागनी के संदेशक को दें। फर्ज आपन ऊपर है, फर्ज आपन ऊपर है, लेकिन राज्य ने हमें चुना है, राज्य ने हमें चुना है कि तुम्हें संदेशा देना है,
तुम्हें परमधाम से आई हुई ब्रह्मात्मा को जगाना है, ये बताना है कि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आ गया है। और आया है तो क्यों आया है? इसलिए आया कि जागनी हो रही है। मूल बात ये ध्यान रखना, परमात्मा आए तो ठीक है, परमात्मा को परमधाम के दरवाजे खोलना है, ये है महत्वपूर्ण बात। तुम्हें परमधाम में बिठाना है, परमधाम में जाना है, उस पर ईमान लाना है। पहुंचाने पैगाम पहुंचाने के लिए किस प्रकार से औरंगजेब को पैगाम पहुंचाए? जो कोई ईमान ले आवे, जो ईमान लेकर के आएगा तो दाखिल हो इस्लाम में, वही इस निजानंद संप्रदाय में दाखिल होगा। जो जागनी पर ईमान लाएगा, जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला पर ईमान लाएगा, वही निजानंद संप्रदाय में शामिल होगा। इस वास्ते पैगाम को इसलिए पैगाम देने के लिए पहुंचाना जरूर है। जरूर पहुंचाना निश्चित जरूरी है, क्योंकि हमारी ब्रह्मात्मा संसार में फैली हुई है। नलवा लिखे पहुंचाइए। इसलिए उन्होंने मंत्रणा की, क्या इसके लिए क्या करें? उन्होंने कहा पत्र भेजें, पत्र लिखें, उसमें सारी साक्ष्यां लिख देंगे, उसमें बता देंगे कि देखो कैसे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इमाम मेहदी आ गए। तब ये सुने मजकूर निश्चित ही फिर ये सुनेगा, क्योंकि हम साक्षी देंगे। पास रोहिल्ला खान के यहाँ पर रोहिल्ला खान की जो सराय थी, रहे मास 4 महीना यहाँ पर रहे। चांदनी चौक में आएंगे, चांदनी चौक में आकर के करने लगे विचार, यहाँ विचार करने लगे। वहां से आकर के चांदनी चौक में आ गए। कहाँ से दिया के यहाँ से आकर के रहे हवेली दुलीचंद जी की हवेली में रहते हैं। खोजिए भैया दिल्ली वाले, या दुलीचंद की हवेली कहाँ आती? चांदनी चौक में। भया शोर शराबा उतही हुआ, शोर शराबा उतही। वहां शोर शराबा होने लगा कि अब नई नई बातें सुन रहे थे, इनको जाहिर तो होने लगे थे कि इस प्रकार का संदेशा ये दे रहे हैं, तो लोग वहां शोर शराबा करने लगे। डरे उन हवेली से, और हवेली से डरे, वहां से गए कि वहां पे शांति से काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ दज्जाल क्योंकि अपना वर्ष दिखा रहा है, गुलाब किया अति जोर, यहाँ उसका प्रभाव ज्यादा है। काहू रहने ना दे वही, कोई रहने नहीं देता। बहुत करने लगा शोर, बहुत शोर करने लगा। बैठे जाए एक स्थान पर एकांत में जाकर के हम इस पर काम करेंगे। करने लगे परियान सलाह करने लगे। अब कागज भेजना है, किस प्रकार से औरंगजेब बादशाह के यहाँ तक। इनको दीजिए निशान, इसके निशान सब जाहिर करके लिखा देंगे। निशान सब 7 निशान जाहिर हुए, तो वो भी लिख करके देंगे। बैठे एकांत में एक स्थान पर आकर के बैठते हैं। 5 किए तुम्हारे, और आकर के बात करने लगते हैं, विचार विमर्श करने लगते हैं। नलुए 5 बनाए के, इस प्रकार से नलुए 5 बनाए के 5 नलुए बनाते हैं, पत्र बनाते हैं, जिसमें सारी हकीकत कुरान के निशानों के इमाम मेहदी आने की जो साक्षियां हैं, वो साक्षियां उसमें लिखेंगे। आज ये तैयार वो तैयार करने लगते हैं। हकीकत कयामत की। देखो हकीकत क़यामत की क्या है? हकीकत क़यामत की ये है, कहते हैं 100 साल रात के हुआ दिन एक, सोई फरदा रोज क़यामत। जब 100 साल की रात और 1000 साल का दिन, साल 990 माह से 9 हुए रसूल को जब सतगुरु महाराज तक 1 साल हो जाता है, 1000 साल हो जाते हैं मोहम्मद साहब के जाने के बाद, तो 1 दिन हो गया। उसके बाद 100 साल की रात, संवत 1638 से 40 तक, 40 में दावत करी, ये रात हो गई। इसके बाद फरदा रोज क़यामत का समय है। हकीकत जो है क़यामत की, वो हकीकत यही है कि वो उस फरदा रोज क़यामत में अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आकर के विराजमान होंगे। कौन होगा? अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आकर के विराजमान होंगे। वो उस समय कहा गया आएगा फजर का समय है। तो फजर का समय कब है? संवत 1745 में। लैल गई पुकारते अब आया वक्त फजर, 11वीं सदी पूरन तब खुली रूह नजर। उस समय रूह की नजर खुलेगी। तो इस समय जो रूह की नजर खुलना है, उस समय इमाम मेहदी को आकर के इमामत उम्मत की करें अर्श अजीम पर सजदा। किस पर सजदा कराएंगे इमाम मेहदी आकर के? इमाम में अर्श अजीम पर। इस शब्द को याद रखना,
अर्श अजीम पर सिजदा कराना है। ठीक है, अर्श अजीम पर आकर के वो सिजदा कराएंगे। तो ये हकीकत क़यामत की उसमें लिखा कैसे दिन होंगे जाहिर, वो सारी दिन बताई कि 1000 साल का एक दिन हो गया, फिर इसके बाद 100 साल की रात बताई, फिर ये समय देखो ये संवत 1745 में ये समय आने वाला है, आप इस पर ईमान लाना। और पहचान इमाम है, और पहचान इमाम, और इमाम की पहचान जाहिर कर दी कि इमाम इमामत करेगा। जो इमाम न करता इमामत, तो जो दीदार न होता दुनिया को, सो क्यों कर सी इमाम इमामत। जो दीदार ना होता दुनिया को तो क्यों कर सी इमाम इमामत। अर्थात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अगर दीदार ना देंगे तो फिर इमामत कैसे करेंगे, न्याय कैसे करेंगे। परम धाम में बैठ के तो न्याय ना करें, न्याय कहां करना है, इसी संसार में। इस संसार में आएंगे तब न्याय करेंगे। इसके लिए उन्होंने पन्ना में विशेष हिकमत के द्वारा जो 14 लोक की मैथी या जो 14 लोक था उसको उड़ा करके हुकुम का नया ब्रह्मांड बनाया। और उस हुकुम के नए ब्रह्मांड में श्री इंद्रावती का जो दिल है, जो राज्य का दिल कहा गया, इंद्रावती का दिल राज्य का दिल है, उस दिल में आकर के, इंद्रावती के दिल में आकर के जुगल स्वरूप विराजमान हो जाते हैं और यहां इमामत करते हैं और राज्य घोषणा करते हैं। 3 सुरता 3 और ठौर की इत्यादि दे धर किया बेबरा इमाम आखिरत। आखिरत में यहां बैठ करके बता दिया कि जो ब्रह्म सृष्टियां हैं वही आकर के यहां सिजदा करेंगी, अखंड का परम नाम की सिजदा वही करेंगी। और ईश्वर सृष्टि भी आएगी और जीव सृष्टि, तो जीव सृष्टि दीदार करेगी, उन्हें मुक्ति मिलेगी। पन्ना जी में जो दीदार करेगा उसको अखंड मुक्ति मिलेगी। यहां सिजदा अखंड है, करती अर्श अजीम पर सिजदा हयात, यहां पर सिजदा जो होए वो अखंड सिजदा है। जो कहते हैं हक खिलबत इत जाहिर करी, इत सिजदा हयात, इत ही इमाम की इमामत, आखिरी मोहम्मद सिफत। पन्ना परम धाम में इमाम ने, आखिरी मोहम्मद ने, श्री प्राणनाथ जी ने, विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार ने, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा 7 स्वरूप से विराजमान होकर के सबको मुक्ति देते हैं। हजरत ईसा आया, हजरत ईसा आया, हजरत ईसा आए जो लिखा था कुरान में। अव्वल कहा मोहम्मद ने, आई सी ईसा मारसी दज्जाल। पहले से ही इमाम मोहम्मद साहब ने कुरान में कह दिया था कि ईसा रूह अल्लाह आएंगी और वो दज्जाल को मारेंगी। करसी दिल साफ सवन, करसी दिल साफ सवन, दीदार करासी नूर जमाल। और वो क्या करेगी, नूर जमाल के दीदार कराएंगी। तो रूह अल्लाह पहन सी जामे दो जामे धारण किए, आकर के फिर संवत 1738 से लेकर 1638 से संवत 1740 तक अक्षर के रूप में रूह अल्लाह ने लीला की। फिर श्यामा जी हकीकत रूह अल्लाह की 100 वर्ष राखी छिपाए, श्यामा जी महारानी 100 वर्ष तक छुपी रही। फिर संवत 1740 से संवत 1745 तक जागनी रास खेलती हैं। 11वीं सदी पूर्ण जागनी रास तमाम, श्री ठाकुरानी जी साथ सकल मिल जागनी रास खिलाए। पन्ना जी में जागनी रास खेलती हैं श्यामा जी महारानी। फिर श्यामा जी महारानी नूर जमाल मूल स्वरूप के दीदार कराती हैं। स्पष्ट है ना, क्या कराती हैं, दीदार किसके, मूल स्वरूप के। यहां मूल स्वरूप के दीदार होना है, उसी को फर्दा रोज क़यामत कहा गया। जब अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सिंहासन पर बंगला खंड दरबार बंगला जी में बैठेंगे, उस समय दीदार सब सुंदर साथ करेंगे, सब मोमिन करेंगे। हकीकत दीन इस्लाम है, ये हकीकत दीन इस्लाम, ये सत्य निजानंद है, यही श्री कृष्ण प्रणामी धर्म है, यही निजानंद संप्रदाय है कि राज्य महाराज अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखंड दरबार बंगला जी में तखत पर विराजमान हुए और उनके दीदार करते हैं। समझ में आ गया धर्म क्या है, धर्म आ गया समझ में, नहीं आया एक बार और समझो। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा फरदा रोज क़यामत में यानी जागनी में
तखत पर विराजमान होंगे। रूह अल्लाह श्यामा जी महारानी उनके दीदार दुनिया को कराएंगे। संवत 1745 में अखंड दरबार बंगला जी में राज जी महाराज विराजमान हो गए और उनके दीदार हमें करना है। ये निजानंद संप्रदाय है। अगर आप उनका दीदार नहीं करते, अखंड दरबार बंगला जी में, अखंड दरबार श्री गुम्मट जी में सदगुरु महाराज और भाई जी राज महारानी यहां विराजमान हैं, आप यहां कर दीदार नहीं करते, दर्शन नहीं करते, तो आप निजानंद संप्रदाय में है ही नहीं। ये है सत्य निजानंद संप्रदाय, ये है इस्लाम धर्म। वाणी स्पष्ट कर रही है, बीतक स्पष्ट कर रही है। जिस कारण से राज्य आए हैं उस कारण को आप स्वीकार करो। अगर उस कारण को आप स्वीकार नहीं करते तो फिर निजानंद संप्रदाय के लाभ नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। चलो, असराफील जबराइल भी आ गए परम धाम से, बुद्धि और जोश उतरे अरस परम धाम से आ गए। और लड़ाई दज्जाल की लड़ाई जो कही गई थी कि वो आकर के देह बुद्धि से लड़ेंगे। दज्जाल की लड़ाई मतलब देह बेगार है, जो लागो देह बेकार। जो देह बुद्धि है कि मैं देह के द्वारा ही हिंदू मुसलमान वैश्य शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण ये सब जात पात देखते हैं, ये इसको हटा करके रूह की नजर खुल जाएगी, आत्म स्वरूप हम हो जाएंगे। इस प्रकार से देह का दो दज्जाल है जो संसार है उससे लड़ाई करेंगे। सब लिखी उनमें, सब बातें कुरान में लिखी हैं। आजूज माजूज चाहे, आजूज माजूज यानी दिन रात। इसको प्रसंग आगे लेंगे, अभी तो हर बार आना है इनको, है ना। आजूज माजूज दिन रात यानी उम्र तुम्हारी वो खा रहे हैं और उसमें तुम अपना जो समय है परमात्मा को पाने का वो खोते जा रहे हो। सूर मगरब और मगरब से सूर हो गया। मगरब से सूर हो गया मतलब पश्चिम में जो अरब देश है, अरब में जो अभी सबकत बरकत फकीरी इस्लाम था, वहां पर वो इस्लाम उठ करके बीच हिंदुस्तान में आ गया और वहां पर अब मगरब में अब अंधकार का सूरज उदय हो गया। अब वहां पर धर्म खत्म हो गया, वहां धर्म अब रहा नहीं। ऐसा अब ये साक्षी भी जाहिर हो गई। वहां से 4 वसीयतनामे भी आ गए। दावा हुई जाहिर। वो जमीन अब सिजदा योग नहीं रही। ये सब लिखे सबब, ये सारे शब्द उसमें लिखे। समझ में आ गया हम लोग कौन क्या लड़ाई कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान नहीं बने, मुसलमानों का जो इस्लाम है उसको निरस्त करने की लड़ाई की है हमने। जड़ से हटाने के लिए इस्लाम को बीमारियां ही ना रहे वे। और इसको लिए ना हिंदुओं में इतना बल है कि इसको सपोर्ट करें, ना हमारे लोगों में, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं। उन्हें लगता कि हम मुसलमान मर रहे। अरे भैया हम मुसलमान नहीं बन रहे, मुसलमानों का जो सत्य इस्लाम है उसको निरस्त करके कह रहे कि हिंदुओं में ये सच्चा इस्लाम आ गया। इस लड़ाई करने का बल हो तो दिखा दो, तो दुनिया एक दिन हो जाएगा हिंदुस्तान में, दुनिया में सिर्फ हिंदू धर्म रहेगा। करो ऐसा, हमारे पास ज्ञान है, बल है, सब कुछ है, हम कर सकते हैं ऐसा। ये लड़ाई महाराजा छत्रसाल ने लड़ी, ये लड़ाई सब जितने मोमिन है सुंदर साथ ने सबने लड़ाई करी। हमने लड़ाई धर्म युद्ध किया है। हम मुसलमान नहीं बने, मुसलमान को हिंदू बनावे के लाने लड़ाई करी। राह सरातल मुस्तकीम जो परम धाम की राह है, उस राह पर चलने के लिए, आत्म की जो राह है उस राह पे चलने के लिए ये जो फजर का समय है यानी जागने का समय है वो समय आ गया। रसूल ने पहले से कहा था कि मैं पर्दा रोज क़यामत में आऊंगा, वो समय आ गया। सब आकर के मिल गए। असराफील आ गया, जबराइल आ गए, सारी नियामतें आ गई और पर्दा रोज का क़यामत का दिन जाहिर हो गया। इन बात की हकीकत, इस प्रकार की हकीकत नलुओं में लिख करके दे दी। ये होए एक दिन इस्लाम में। इस प्रकार से जब ये नलुआ वो स्वीकार करेंगे तो वो फिर प्राणनाथ पर ईमान लाएंगे और वो जो इस्लाम का झंडा है वो अब एक झंडा हो जाएगा हिंदुओं के बीच में।
इनसे टीका पर फिरे, इनसे काफर फले। इसलिए काफर इस चीज को होने नहीं देंगे, वो लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। रखे रब्बानी कलाम में, वो रब्बानी कलाम जो वचन आए हैं, सत्य के जो साक्षी आई हैं, उनको वो नकार देते हैं। कुरान हदीसों की साहिदी, सारी शाहिदी उसमें लिख दी, नलुए में कुरान की साक्षी लिख दी, हदीसों की साक्षी लिख दी, लेके लिखे बनाए, बना करके लिख दी, एक साक्षी लिख दी उस पर। वास्ते फर्ज उतारने, क्यों? वास्ते फर्ज उतारने। ये फर्ज उतारना है कि जो क्यामत का संदेशा है, जो जागनी का संदेशा है, ब्रह्मधाम से आयु ब्रह्मात्माओं को मिल जाए, ये पहुंचाओ जाए, ये जाकर के पहुंचाना है। कांजी को कासद कर, बस कांजी हर समय कासद हैं, हर समय पत्र वाहक है। कांजी भाई को पत्र दे करके भेज देते हैं, नलुए दिए हाथ, 5 नलुए उनके हाथ में दे देते हैं, केतक और शामिल किए, और भी उनमें शामिल हुए। रहियो इनके साथ, उनके साथ रहियो भैया, इनके संग रहियो, इनको अकेले न छोड़ियो। एक नलुआ शेख इस्लाम पर, एक नलुआ शेख इस्लाम पर देते हैं, आकिब खान को देते हैं, दूजा रजवी खान और रिजवी खान को देते हैं, तीसरा शेख निजाम पर, शेख निजाम को भी देते हैं, एक इनको हो ये पहचान, जिनके इनको पहचान हो जाए। चौथा आकल खान को, चौथे आकल खान को देते हैं, 5वां सिद्दी फुलाद, और ये सिद्दी फुलाद जो कुतवाल था उसको देते हैं। खबर करो तुम इनको, और जाकर के इनको खबर कर दो भैया इमाम मेहंदी आ गए हैं, ये फजर का समय आ गया है, लिखी तुम्हारी बुनियाद, जो तुम्हारी बुनियाद में मतलब कुरान में लिखा है वह समय आ गया है, उस पर ईमान लेकर के आओ। काजी ने नलवा लिया, काजी ने तो नलवा ले लिया, दे करके काजी के पास आते हैं, पूछी फकीर की बात, और पूछा भैया ये किसने भेजा है? तो कांजी भाई ने कहा हमें फकीर ने भेजा है, पहाड़ पर बैठे हैं। कहाँ फकीर रहते हैं? वो फकीर रहता कहाँ है? उन्होंने कहा पहाड़ पर रहते हैं। कौन तुम्हारी जात है? और भाई तुम हो कौन? तुम्हारी जात क्या है? हिंदू हो कि मुसलमान? हम का सद पेटार थू, वो कहते अरे भाई हम क्या जाने इसको, हम तो पत्र वाहक हैं, हम तो पेट के लिए कर रहे हैं, उन्होंने हमें उसके लिए पैसे दिए हैं, हम इसलिए आपको ये पत्र देने आ गए। करे खिदमत अपने अरब, हम तो अपने पेट के लिए सेवा कर रहे हैं, हम मेहनत दिन की करें, हम मेहनत दिन की करें, इसलिए हम उनकी मेहनत कर रहे हैं कि वो उन्होंने पत्र दिया, उसके बदले मुझे पैसे मिलेंगे। गांठ से छोड़ के देवे गप, वो हमें ग्रत देते हैं, पैसे देते हैं अपनी गांठ से। पहाड़ से भेजा फकीर ने, वहाँ से फकीर, पहाड़ से हमें फकीर ने भेजा आपको पत्र देने के लिए, तुम्हें पहचानने पैगाम, ये संदेशा जो क़यामत का है आपको देने के लिए। कहा और भी काहू पर, अरे भाई ये बताओ तुम्हें अकेले मुझे दिया कि और किसी को दिया है? तो उसने नाम बता दिए, 4 लोग और हैं। कहा मुझ पर ही इष्टा में, क्या मुझे भर भेजा है? कहीं 4 नलुए और हैं, कहीं 4 नलुए और हैं। नहीं महाराज आपको अकेले नहीं, 4 नलुए और हैं, वो उनको भी देने जाना है। जिनके लिए नाम है, उनके नाम लेकर के बता देते हैं, जिनके डेरे जातो, अब उनके स्थान पर जा रहे हैं पहुंचाने पैगाम पहुंचाने के लिए। तब काजी रजा दई, तब काजी ने रजा दे, हाँ ठीक है जाओ जाओ दे के आओ, फिर हमें बताना क्या कहा उन्होंने। लेके जाओ तुम, अरे जल्दी जाओ भैया, उनको भी पत्र दे करके आओ, उनका जवाब लियो, और हाँ उनका जवाब भी मुझे बता देना क्या दिया है। जैसा हो हुक्म में, जो हुक्म होगा फिर हम भी करेंगे उसी प्रकार से। काजी वहाँ से चला, इस प्रकार कांजी भाई उनको पत्र दे करके आ जाते हैं। द्वार आया शेख निजाम, शेख निजाम के द्वार पर आता है और उनको पत्र देते हैं। नलुआ पहुंचाया अंदर, अंदर जाकर के नलुआ पहुंचाते हैं, हम ए ले करो काम है, हमारा ये पत्र ले दिए और हमारा काम करिए, हम क्योंकि हमें फकीर ने भेजा है। शेख निजाम बुलाए के, शेख निजाम बुलाते हैं, अरे भाई ये तो बताओ ये पत्र मुझे दिया किसने है? पूछी हकीकत, हकीकत पूछी गई, पत्र भेजने वाले कौन है? तुमको किसने भेजा? अरे हमारे पास ये पत्र लेकर के तुम्हें किसने भेजा है? इनके दौर क़यामत है, और इसमें तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, क़यामत का दौर समय जो आ रहा है उसकी बातें लिखी हैं। तब जवाब दिया कांजी है, तब कांजी भाई ने जवाब दिया, पहाड़ पर फकीर बैठे उन्होंने भेजा है, हमको भेजा फकीर है, एक फकीर बैठे उन्होंने भेजा है। सैयद मोहम्मद
इब्न इस्लाम सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम, जो इस्लाम के जो बारिश बन करके वो हमें ये पत्र उन्होंने दिया है। बैठा गो से एक तीर गो से एक तीर, एक दूर बैठे हैं कहीं पहाड़ पर। और भी काऊ के कागज। क्यों भाई, और भी किसी को दिया है कि हमें भर दिया? तो फिर कहते नहीं, आपको भर नहीं, 5 लोगों को दिया आपको सहित मिला के। ये लिखे हम ही पर, क्या हम ही पर को लिखा ये? तब जवाब दिया कांजी, तब कांजी भाई ने जवाब दिया है 5 को ऊपर 5 के ऊपर और है, नाम कह दिखाए 3 के, उनके नाम लेकर के बता देते हैं। एक दिया काजी इस्लाम, एक काजी इस्लाम को दिया। अब मैं जात और करो, अब और घर में भी जाता हूँ, अभी काजी इस्लाम को देकर के आए हैं, पहुंचाने पैगाम देने के लिए और भी जा रहे हैं। तब शेख निजाम ने कहा दिया कहे जवाब देते हैं कि आप जाओ, जल्दी जाओ, हमें भी जवाब बताना क्या दिया उन्होंने। पहुंचाओ किताब तिनको, जाओ पहुंचाओ जल्दी से, उनको भी ये पत्र दे करके आओ। मिल विदा करे किताबें, सब हम जा करके फिर मिल करके आपको हम विदा करेंगे। गया आकिल खान के यहाँ। इसके बाद आकिल खान के यहाँ जाते हैं, उन्हें किया इनकार। आकिल खान ने लेने से मना कर दिया कि भाई मेरे बस का नहीं है ये, मतलब मैं नहीं लूंगा ना, मेरा नाम न लुगे पर। अरे भाई इसमें क़यामत की बातें हैं, पंडितों से काजियों के पास जाओ, इसमें मेरे बस की कोई बात नहीं है। वरना खबरदार, वो सावचेत नहीं हुआ। इतना बड़ा परमात्मा को उसके पास संदेशा आया और उसने वो संदेशा नहीं माना। फिर दिया नलुए को, फेर दिया नलुए को, उसने नलुए को फेर दिया, वापस कर दिया। लिखी लानत जिनने, इसके लिए इनको लानत लिखी है। जो संदेशा नहीं मानेगा उनको लानत लगेगी, और जो सुन करके अनजान बन जाते ना उनके लिए बहुत बड़ी लानत लगी है। इसलिए जागनी के संदेशा को जो स्वीकार नहीं करता उनको लानत लगी है, उनके लिए दोजख की आग लगी है। क्योंकि हिदायत 73 फिरकों की, एक नाजी फिरका उन्हें हक की हिदायत है, और बाकी 72 फिरका जितने बचे हैं उन्हें दोजख की आग है। इस प्रकार से जो जागनी के संदेशा को नहीं मानता उसके लिए दोजख लगी है। वास्ते बहुत बड़े के, वास्ते बहुत बड़े के, ये लिखा हुआ है पहले से, मोहर लिखी कानन ने। अब लिखा हुआ है कि ये जो कहे गए हैं इनके मोहरे हैं, कान में सुनाई नहीं देगा, इनकी आंखों में मोहर है। गया रिजवी खान के, इसके बाद रिजवी खान के पास जाते हैं, नलवा दिया हाथ और उनको आकर के नलवा देते हैं। उनने खबर पूछी तिनकी, उनसे भी खबर पूछी कि आप कहां से लेकर के आए हैं, ये ते नलवे तेरे हाथ, और ये नलुए कितने हैं तुम्हारे पास। तब कांजी भाई ने कहा, तब कांजी भाई कहते हैं पहुंचाए 4 पैगाम, हमने 4 पैगाम दे दिए हैं, अब आपको देने के लिए आए हैं। रहा एक सिद्धि फौलाद, एक सिद्धि फौलाद है, उनके पास और जाना है हमें, जा तो प्रतिष्ठा, अब वहीं पर जा रहे हैं आपको दे करके। तब जवाब इनने दिया, तब उन्होंने जवाब दिया ठीक है आप उनको भी दे करके आओ, पहुंचा के आओ तुम में। फिर उनको वो क्या जवाब देते हैं मुझे बताना, पहुंचा करके आओ उनको, हम भी जवाब देंगे, हम भी जवाब देंगे। फिर आप जाइए, बहुत आप महत्वपूर्ण संदेशा लेकर के आए हैं, जैसा हो बेहुक्म में, जैसा हुक्म होगा हम भी उसी प्रकार का जवाब देंगे। वहाँ से चल करके आया सिद्धि फौलाद के घर, सिद्धि फौलाद के यहाँ जाते हैं कांजी भाई, नलुआ दिया हाथ में, और उनको नलुआ देते हैं। अब वो कोतवाल पुलिस वालों उनको का लेने दें धर्म से, तो उन्हें कह दे अरे भाई हमारे काम का नहीं है ये, सारी कई खबर, सारी खबर उनको बताई, सुनाओ इनका उत्तर। अरे आप हमें इसका उत्तर दीजिए। कांजी भाई ने कहा, कोतवाल था तो कोतवाल कहने लगा ये तो काजी देंगे जवाब, मौलवी देंगे जवाब, हम क्या देंगे इसमें, मैं पाऊं सिताब, मुझे आप इसका जवाब दीजिए जल्दी। तब कहा सिद्धि ने, तब सिद्धि फौलाद कहता है, और ले जवाब। अरे भाई पहले उनका शेख काजी के पास जो गए थे आप, उन लोगों के पहले जवाब ले लो। 5 पैगाम पहुंचाएंगे, इस प्रकार से 5 पैगाम पहुंचा करके आए मिले मोमिन ने, मोमिनों के पास आकर के कांजी भाई कहते हैं काम हो गया, सारों की खबर के, और सब खबर बता दी कि सब लोग अब जवाब देंगे। भीतर कहे वचन ने, सब अपने अपने वचन के अनुसार जो बातें हुई वो सब बता देते हैं। यह हकीकत लेके,
इस प्रकार की हकीकत लेकर के दौड़े पासे श्री राज जी के पास गए कि अब पैगाम हमारा पहुंच गया। कहीं सारी बीतक बता दी कि कैसे कैसे सिद्धि फुलाद ने और सबने अपने अपने पैगाम ले लिए। जो गुजरी है आज, जो यहाँ पर बीतक हुई कांजी भाई सब बता देते हैं। दूसरे पहर में कांजी फिरा सबके पास जवाब लेने के लिए गया कि पहले दे आए, अब उसका जवाब दीजिए आप हमें। एक डाले दूसरे पर, लेकिन कोई जवाब देने तैयार नहीं। कहने लगे पहले उनसे तो जवाब लेकर के आओ। जवाब ना दिया किसी ने जवाब नहीं दिया। यूं करते सबने, यूं करके सबने बहुत बार उनको फिराया। फिरे 15 दिन तक कांजी भाई फिरते रहे जवाब लेने के लिए। वो ईमान है नहीं। अब ये नहीं पता हो कि हमारे पास जो संदेशा आया है वो क्या है, उसकी पहचान हो तो वो जवाब देवे। ईमान तो उनको है नहीं। नाम के परवरदिगार को मानने वाले, नाम के खुदा को मानने वाले, वास्तव में पहचान नहीं है। जितना संदेश दे लो उनको समझ में नहीं आता। ईमान परमात्मा के प्रति उनको है ही नहीं, बिना खास मोमिन। और ये पहचान सिर्फ बिना खास मोमिन परमहंसों के किसी को भी नहीं होती। फिर जाकर के शेख निजाम के यहाँ जाकर के फिर जवाब लेते हैं। आप मुझे इसका जवाब दीजिए। तब वो जवाब देते हैं, एक काम नहीं सिताब है। अरे भाई ये काम सिताब का नहीं है, जल्दी का नहीं है। अब इस पर हमें विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये इमाम का दावा लेकर के आए हो। इमामत का ये तो इमामत का दावा है। दावा ले आए तुम दावा लेकर के आए हो। ये काम सुल्तान का, एक काम सुल्तान का है, क्योंकि न्यायाधीश तो वही है। अभी धर्म का तो ठेका वही लिए हैं। ये काम न्यायाधीश उसका है, औरंगजेब बादशाह का। क्या जवाब देंगे हम क्या जवाब दें? हम जवाब देंगे कि हमारे हाथ में तो कुछ है भी नहीं। हम सब मिलके, इस प्रकार से हम सब मिलकर के जब बैठेंगे पांचों, एक ठोर करें जवाब। अब एक साथ बैठ करके जवाब देंगे। कई खलक मिलेगी, यहाँ कई लोग ऐसे मिलेंगे ना हो काम सिताब। ये जल्दी काम होने वाला नहीं, क्योंकि ये मुद्दा धर्म का है। इसमें बहुत बड़ा मुद्दा लेकर के आप आए हैं क़यामत का, इसलिए सब लोग बैठ करके इसका मंत्रणा करेंगे। गया काजी के घर, इस प्रकार से काजी के यहाँ जाते हैं कांजी भाई। या जवाब तलब है। उनसे कहा कि आप हमें जवाब दे दीजिए, हमें वो पैसे नहीं दे रहे हमारे। ना हो काम एक, अगर ये हमारा काम नहीं, ये अगर ये मुझे काम नहीं, ये अगर मैं आप हमें जवाब नहीं देंगे तो जो मुझे जवाब करो। आप हमें जवाब दे करके दे दीजिए। बात बड़ी ले आए तुम। अरे भाई तुम छोटी बात लेकर के नहीं आए, ये क़यामत की बात लेकर के आए हो। इसमें इमाम की इमामत के यानी खुदा को आना है, खुदा के आने की तुम संदेशा लेकर के आए हो। ये छोटी बात नहीं है। ये मुकदमा क़यामत, ये मुकदमा क़यामत, ये क़यामत का तुम दावा लेकर के आए हो। मैं पड़क आजीज भया। अब उसके अंदर था, उसने पढ़ के उसके अंदर आ तो गया कि हाँ सही तो है। उसमें साक्षियां लिखी हैं कि इसमें 11वीं सदी लगी है, 11वीं सदी में आना है, 12वीं सदी में फजर तमाम, ये सारी साक्षियां लिखी हैं। ईसा रूह अल्लाह कैसे आ गई, इमाम की इमामत कैसे आ गई, असराफील जबराइल कैसे आ गए। उसको पढ़ के कहते अजीज हो गए, अब तो परेशान हो गए, इसका हल नहीं निकल रहा, मैं इसको नकार नहीं पा रहा। अजीज हुआ कि मतलब मैं इस वचनों को नकार नहीं पा रहा। कागज देते, इसलिए उसने अलग रख दिया वो कागज। हम पांचों इकट्ठे बस, क्यों मुद्दा अकेले का है नहीं, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। उसने कहा हम पांचों मिलकर के बैठेंगे, फिर जवाब देंगे, देंगे उत्तर, हम उत्तर देंगे। तब तुम फकीर को जवाब दे देना, अपनी खबर दे देना। सिद्धि फुलाद के घरों, इस प्रकार सिद्धि फुलाद के घर जाते हैं जवाब लेने के लिए। जाके पहुंचे वहाँ भी जाकर के कहते हैं कांजी भाई हमारे पत्र का जवाब दे दीजिए आप। तलब करी जवाब की, जवाब मांगा उससे, मुझे फकीर ना देवे मेहनत। अरे भाई सिद्धि फुलाद जी
आप हमें जवाब दे दीजिए, नहीं तो हमें जो फकीर है वो हमारे इसके पैसे नहीं दे रहा, उसकी मेहनत आना नहीं मिल रही हमें। सिद्धि ने जवाब दिया। सिद्धि फौलाद कहता मैं कैसे दे दूं, ये तो क़यामत का मुद्दा लेकर के आ गए। एक काजी मुल्ला का काम ये तो काजी मुल्ला का काम है, इसमें हम क्या करेंगे? मैं क्या जानू कुरान की। मैं क्या जानू कुरान की, वो तो कुरान की बातें लेकर के आ गए। मैं तो चोर चक्कों को बताओ तो 2 डंडा मारना तो हम मार के दिखाते भी। बाकी आप कहो कुरान की बात करो तो हमारी बस की नहीं है। हकीकत दीन इस्लाम ये है। तो दीन इस्लाम की बात लेकर के आ गए हो, धर्म की बात है भैया। तब जवाब किया कांजी ने। तब कांजी भाई ने कहा कि आप जैसा भी है उसका जवाब दे दो हमें। तुम खबर करो सुल्तान। तुम सुल्तान को जवाब दे दो। आपको समझ में नहीं आ रहा, कह देना ये पत्र हमारे पास आया है तो आप वो सुल्तान को तो कह दो, वो आप ही जवाब देंगे। वो अपने आप जवाब देंगे। वो तो पढ़ने वाले हैं, वो तो बहुत बड़े मीर हैं, उनको तो पीर कहा जाता, पीर है। वो तो कुआं पे बैठता था नमाज पढ़ने के लिए, चारों कोनों पर नींबू रख करके और बीच में पसर के नमाज पढ़ता था। इतना बताया गया कि वो तो पीर है, तो उसको दे दो आप समाचार। जैसे ही ऐसे कहा, अरे तुम क्या समझ रहे हो, मैं अगर औरंगजेब बादशाह को ये जवाब देने जाऊंगा, जवाब लेने, ऊंची नीच कुछ हो गई, उसी समय में सजा दे देगा वो। उन्हें सब पहचान औरंगजेब बादशाह को। कहा हमारा बुता नहीं। कहा हमारा बुता नहीं। कह रहे भैया ये उसको औरंगजेब बादशाह को समाचार देना हमारे बस में नहीं है। मेरी तो बातें नहीं निकलती, जवान नहीं खुलती उनके सामने। भूल चूक वचन कहे, अगर कोई भूल चूक से उल्टे सीधे वचन निकल गए तो बड़े पावे दुख। बड़े पावे दुख। वो तो हमें दुख सजा देने लगेगा। कहां से तीर फेर के इस प्रकार से वहां से वापस आ जाते हैं। गया रजवी खान के पास आते हैं। कहां जाए जवाब को। अब कहने लगे रजवी खान तुम मेरे प्रश्नों का जवाब दो, मैं तुम्हारे लिए शादी के वचन लेकर के आया हूँ। पुकार देव दीवाने। अरे दीवान मुझे मेरे जवाब दो सवाल के। मैं तुम पर ले आया। मैं तुम पर जो शादी के वचन लेकर के आया हूँ, खुशखबरी लेकर के आया हूँ। मैं क्या लेकर के आया हूँ? खुशखबरी कि परमात्मा अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आ गए हैं। जो शर्त लिखी थी वो शर्त आ गई है, उस शर्त पर ईमान लेकर के आओ। शादी के वचन। शादी के वचन यानी खुशी के वचन। मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर के आया हूँ। तुम सुन अपने दिल में। इसलिए अपने दिल में उत्साह के साथ, आनंद के साथ इन प्रश्नों का जवाब दो। करो खुशहाली मन। खुशहाल होकर के इन प्रश्नों का जवाब दो। तब जवाब दिया। अरे यार कैसी बात करते हैं हम। आप खुशहाली के नहीं, हमारे मरवे को समाचार लाए। क़यामत का मतलब मरना। वो कहने लगे यार क़यामत होना तो मरना है, तुम तो हमारे मरने का समाचार लेकर के आ गए। क्या शादी करें हम? क्या शादी करें हम? क्या खुशी मनाए? हमारे सामने मौत नाचत रहा हर समय। हमने साक्षी पढ़ी, हर समय दिखता कि कब मर जाएंगे, अब मर जाएंगे, अब मरे कि कब मरे। इस प्रकार से हमारे सामने शादी की बात मत करो। आज ही क़यामत ले आया। तुम तो यार अभी क़यामत लेकर के आ गई। अभी क़यामत का समय नहीं आया, अभी हमारे लड़के बच्चों की शादी नहीं हुई, तुम क़यामत लेकर के आ गए। अभी हमें अपने लड़कों बच्चों की शादी करना है, अभी हमें बहुत महल बनाने अपने चाहिए। मासा तुम्हें इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए। आजू हमारे दिल में। देखो अभी हमारे दिल में माया देखने की बड़ी चाहना है। रहे दुनिया की उम्मीद। अभी दुनिया देखी कहाँ है हमने? अभी नौकरी लगी हमारी। अभी तो हमें लड़का बच्चे पालने, सब कुछ करने। जोरू लड़के घर की। जोरू लड़के घर की। अभी मेरा जीवन अभी पत्नी बच्चों के बीच में बीत रहा है। छूट जात सबके दे। और तुम क़यामत की बात लेकर के आ गए, हम उनको छोड़ के भागे का? हम कछु कहते हैं। आप जो कह रहे हो लिख दो 2 कल में। ठीक है, आपको नहीं शादी नहीं चाहने, आपको जो ही चाहने, तो आप इसको अपने वचनों में लिख करके दे दो। यही लिख के दे दो कि अभी हम क़यामत हम नहीं चाहते, अभी हमें अपने लड़के बच्चों को पालना है, उनके साथ जीवन जीना है। लिख के दे दो। तो हम जाए फकीर पे। तो आप ये लिख करके दे दोगे तो हम फकीर को यही बता देंगे कि उन्होंने तो ऐसा लिख के दे दिया। सिद्धि फुल उसने रुजू हो 3 से। हम आपके यहाँ से फ्री हो जाएंगे। फिर यह बात
पाचन की। इस प्रकार से पांचों के पास कान्जी भाई जाते हैं पत्र का जवाब लेने के लिए। नहीं अकेले मेरा काम है, नहीं अकेले ये काम है। सब लोग यही कहते हैं कि मेरा ये अकेले का काम नहीं है, यह बड़ा मुकदमा, ये बहुत बड़ा मुकदमा है, जागनी का मुकदमा है। इस मुकदमे तक पहुंचने के लिए समझ लो, ये जो सिंहासन पर विराजमान होकर के मुकदमा यानी दरबार में जब हम पहुंच जाएंगे तब हम उस मुद्दे पे आएंगे। उसको स्वीकार करना ही बहुत बड़ी बात है। आज भी हमारे यहाँ पर जिसने कहा ना ये क़यामत नहीं मरने का पैगाम लेकर के आ गए, इस प्रकार से ज्ञान आज भी चल रहा है। जागनी को मरने के बाद मानते हैं कि जब तुम मरोगे उस समय राज्य मिलेंगे। इसीलिए हमें ज्ञान दिया जा रहा है कि कहीं ध्यान करो, कहीं चितवनी करो, कहीं ये करो, कहीं वो करो। इसीलिए कह रहे हैं ना कि राज्य मिलेंगे। कोई ये नहीं बता रहा कि राज्य मिल गए। किसने बताया तुम्हें? बोलो, बताया किसी ने? तो इसका मतलब ये हुआ उन्होंने वाणी नहीं पढ़ी। इसका मतलब क्या हुआ? अरे तेज बोलो ना। वाणी नहीं पढ़ी, उन्होंने जागनी का संदेशा नहीं माना। ये संसार में रहने वाले संसार में ही घुमाते रहेंगे। अब हम उल्टो सीधो ना बोल भी, अपना 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 जो धर्म है वो जागनी है। अपना जो धर्म है क्या है? जागनी है। और इस जागनी में क्या होना है? दिन भर से तो बोल रहे यार, परम धाम के दरवाजे खोलने, दरवाज़ों पे अक्षरातीत को बैठने और हमें उनके दीदार करने। रट लो तोता जैसे रटत। कैसे रटने? इस वचनों को जैसे तोता रटता है उसी तरह से रट लो, अपने दिल में भर लो। जागनी में अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आए। बोलो, जागनी में अक्षरातीत आकर के अपनी उम्मत को दीदार दिए, परम धाम में बैठाया। कहाँ बैठाया? रट लो, यही भर याद करत रहो और हुक्म मान लो। तो राज्य के हुक्म में आ गए। जो आ हुक्म को ब्रह्मांड, राज्य ने हुक्म दिया कि मैं आ गया हूं, और इस हुक्म को लेकर के जो दौड़ेगा उसने हुक्म के तन धारण कर लिए। मिल गया? समझ में आ गया हुक्म का तन कैसे बनना? राज्य आए, हुक्म दिया, मैं आ गया हूं, और तुमने उस हुक्म को मान लिया। हाँ राज्य आप आ गए। नींद आ रही? नींद? हम आ गए। किसने कहा? और आप क्या कहेंगे? हम आ गए। आप कहोगे हम आप आए तो हम भी आ गए। जो मिलावा हो रहा है ना, 5वें दिन में राज्य तखत पर विराजमान हुए और 6ठे दिन में हम उनके दीदार के लिए आ रहे हैं। 6ठा दिन क्या है? अब आए तो दीदार तो करो कि तुम अपनी बाहर सबको जागने को संदेशा देते रहो। ठीक है ना? तो ये जो संदेशा आया, इस संदेशा को पांचों ने नहीं माना, भी अभी जवाब नहीं दिए। काम दिन इस्लाम ये धर्म का जो काम है, इन बात अजीज हो के इस प्रकार से अजीज होकर के, परेशान होकर के कोई जवाब नहीं दे रहा। आया पास श्री राज जी के पास आ जाते हैं जवाब को और कहने लगे, हे सिर जी कोई जवाब नहीं दे रहा, बहुत फिरा इनका हमें इस जवाब लेने के लिए मैं गया बार बार, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। महामती स्वामी लालदास जी महाराज कहते हैं, प्यारे सुंदर साथ जी, ये नलुओं की बीतक, ये नलुए की बीतक है। अब कहो आगे परयान की। अब परयान करेंगे, सलाह करेंगे कि अब आगे क्या कदम उठाना है। कहो तो हकीकत, वो हकीकत अब आपको बताएंगे किस प्रकार से अब संदेशा पहुंचाएंगे। हाँ
अरे परम धाम के साथी भजन कर लो राज का। परम धाम के वासी भजन कर लो राज का। परम धाम के साथी भजन कर लो राज का। परम धाम के वासी भजन कर लो राज का। राज नाम है सबद सुहाना, राज नाम सुख लेना। राज नाम है सबद राज नाम सुख लेना। राज नाम है सबद सुहाना, ताली बजाओ। लेना। राज नाम है सबद सुहाना, राज नाम सुख लेना। राज नाम से काम बनेगा, राज नाम सुख देना। राज नाम से काम बनेगा, राज नाम सुख देना। भजन परम धाम के वासी भजन कर लो राज का। राज नाम से काम बनेगा, राज नाम सुख दे। बोलो राज नाम से काम बनेगा, राज नाम सुख देना। राज नाम से काम बनेगा, राज नाम सुख देगा। राज नाम से काम बनेगा, राज नाम सुख देना। परम नाम के वासी भजन कर लो राज का। परम धाम के वासी भजन कर लो राज का। भाई बंधु और कुटुंब कबीला ये मतलब की सेना। भाई बंधु और कुटुंब कबीला ये मतलब की सेना। भाई बंधु और कुटुंब कबीला ये मतलब की सेना। भाई बंधु और कुटुंब कबीला ये मतलब की सेना। अंत समय सब काम ना आए, रोए मरेंगे सेना। अंत समय सब काम ना आए, रोए मरेंगे सेना। भजन कर लो परम धाम के वासी भजन कर लो राज का। परम धाम के वासी भजन कर लो। भजन कर लो राज का, भजन करो राज का। भजन कर लो राज का, भजन धनी धाम का। धाम का परम धाम के साथी भजन कर लो राज का। प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, गुम्मट वाले की, बंगला वाले की, प्यारे की जय। रामचंद्र वकील के अब यहाँ रामचंद्र वकील के यहाँ पर मेरे को एक दिन यहाँ पर जाकर के उससे बात करते हैं। चर्चा सुनाई पहुंचा। और यहाँ पर आकर के चर्चा सुनाई किस प्रकार से औरंगजेब बादशाह को संदेशा देना है। ना देखा अंकुर मोमिन ने, ना देखा अंकुर मोमिन, लेकिन उसके अंदर ऐसा कोई तत्व नहीं था परम नाम का। उदयदास गौड़िया और यहाँ पर उद्धवदास जी बड़ा भाई गंगाराम जो गंगाराम के बड़े भाई थे, 2 दिन सेवा करी। वो भी उसने आकर के 2 दिन सेवा करी सिर जी की। उत पाया विश्राम में, और आकर के उसको कुछ आराम मिला, शांति मिली। सुंदरी एक सन्यासन एक सुंदरी सन्यासिनी थी जो रेती में आकर के आई। कहते गंगा जी इस सन्यासी वेश में आकर के सिर जी की दर्शन करके जाती हैं। मिली रेती में आए, रेती में आकर के मिलती हैं। दीदार कर पीछे फिरी, दीदार दे करके भी पीछे जाती हैं। और नजरों ना आया ताई, और किसी को नजर नहीं आई, वो उन्हें किसी ने नहीं देखा। मास 2 नलुए मिले, इस प्रकार नलुए के लिए 2 महीने तक प्रयास किए।
या गुजरात यहाँ गुजरान किया मतलब प्रयास किए। और जामने पैगाम किस प्रकार से औरंगजेब बादशाह तक पहुंचे? दावत जो क़यामत जागने का दावत है। फिर बैठे फरियाद को, फिर सलाह करने के लिए बैठ जाते हैं कि किस प्रकार से हम औरंगजेब बादशाह को संदेशा दें। जाए दूर बैठे श्री राज महाराज दूर बैठे हैं, उनको उनसे कह दिया आप दूर रहो, हम लोग देख लेंगे मैटर। आपस में सलाह मशवरा करने लगे, क्या करना है आज हमें क्या करना है। 7 के तक दिल्ली का, अब कितने दिल्ली से सुंदर साथ आए और केतक महाजर, और कितने महाजर जो राज्य की सेवा में समर्पित हो गए थे अपना सर्वस्व निछावर करके। मसलत करी बाग में, मतलब मसलत करी बाग में, बाग में आकर के मसलत सलाह करने लगे। सूरत से भी आए हुए सुंदर साथ थे। क्यों पावे खबर है, कैसे खबर प्राप्त करें, कैसे हम उसको खबर पहुंचाएं। एक बात दिल में, ऐसी बात दिल में लेकर के, जो तुम्हारी बीतक ये हमारी बीतक है। अब इसको ध्यान करो किस प्रकार से मोमिनों बैठ करके इस संदेश देने के लिए बातें की। श्री देवचंद जी तुम पर कृपावान हैं, वो हमेशा साथ हैं। भेज दिए हैं हक राज्य महाराज को भेजा है परमात्मा को ये संदेशा कुरान का देने के लिए, हमें वो पात्र चुना है। और मोहम्मद साहब आए, और मोहम्मद साहब भी आ गए हैं लेकर हक कलाम यानी कुरान को लेकर के आ गए हैं। तो ले आया तुम्हारे पास, इसलिए हम आपके वास्ते एक वचन लेकर के आए हैं। कोई और ना लेवे नाम, कोई और इसका नाम नहीं लेगा। हम ईसा रूह अल्लाह और रसूल की बातें लेकर के आए हैं तुम्हारे लिए। एक कलाम तुम बिना, तुम्हारे बिना ये कलाम और कौन मानेगा। और ना कोई खोलेगा भी नहीं। राज्य महाराज कहते हैं ये तुम्हारे लिए वचन आए हैं, इनको तुम खोलो और संसार को बताओ। ये महर कादर की राज्य महाराज की ये कृपा है कि हमें ये कुरान के और पुराण के सारे रहस्य खुल रहे हैं। तुमको यहाँ पर तुम्हारे ऊपर कृपा हुई है। पैगाम को पहुंचा, इसलिए पैगाम को पहुंचाने के लिए औरंगजेब बादशाह के पास क्या करे तुम, अब तुम क्या कर रहे हो, हम क्या करें, ये परेशान होने लगती है। जो कभी वेश बदल के, अगर हम वेश बदल के जाएं, क्योंकि सबने कहा कि हिंदू वेश में तो वो बात करेगा नहीं, इसलिए हमें वेश भी अगर बदलना पड़े तो डर नहीं तो हमें डर नहीं। अगर हम मुसलमान बन करके जाएं उसको मिलने के लिए तो हम ये भी करने के लिए तैयार है। जो कभी मार डाले, अगर मार डालेगा, क्यों, वो तो हिंदुओं को मुंह नहीं देखता, और हिंदू वहां जाएंगे तो वो तो मार देगा हमें। तो इसलिए अगर मारेगा भी तो हमें मरने का नहीं डर है, तो हमें मरने का नहीं डर, तो हमें मरने का भी डर नहीं है। हम जाएंगे अपने धाम, हम अपने धाम जाएंगे। वो मारेगा तो हम अपने धाम में जाग जाएंगे। हमें तो अब कोई ऐसी चिंता है नहीं, हमको नहीं फिक्र है। हमें कोई फिक्र नहीं है कि हमारा क्या होगा उसके बाद। हमें पता है हम परम धाम में जाग जाएंगे। एक बात सब दृढ़ करी, ये बात दृढ़ कर ली कि हमें मरने से भी नहीं डरना और हमें पैगाम पहुंचाना है। दिल के बीच विचार, सब विचार करने लगे दिल के बीच में, जैसा जिन्हें जैसा उकले, और कहने लगे सब बैठे हैं। अब भाई जिसके जो विचार हो वो व्यक्त कर दो। अभी किसी को कुछ कहना हो अभी कह लो, तो ऐसा कहो करारे, सब आकर के अपनी अपनी बातें कर लो। अभी बाद में नहीं कहना कि हमसे नहीं पूछा। कोई कहेगा हमको, अगर कोई कहे कि हमें पूछी नहीं, मसलत मुझसे पूछा नहीं, इतना बड़ा काम करने गए हो, आपने हमसे पूछा नहीं, आप अकेले लड़ने के लिए चले गए, इसलिए हम शामिल नहीं होंगे। तो ये मत कहना कोई बाद में। इस बात में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिसको जो अपने अपने भाव हैं विचार कर व्यक्त कर दो। तुम जवाब करो, आप हमें सबका जवाब दो। इस बारे में क्या कहना है? ये तो राज्य के हुक्म, ये तो राज्य के हुक्म से काम होना ही होना है। बैठे हैं अपन, हम लोग बैठे हैं इसलिए बैठे हैं कि राज्य का हुक्म हुआ है कि औरंगजेब बादशाह को संदेश देना है। ये तो दिल से है, ये तो निश्चय है, निश्चय सहज है। ये तो पक्की बात है, ये होना है, निश्चित होना है। ये हक बुरान करे मोमिन ने, हक बुरान करे मोमिन। मोमिन राज्य के संदेशा को पहुंचा करके रहेंगे। दूसरे अपना अंकुर, और फिर दूसरा अपना अंकुर परम धाम से आए हुए हैं हम। ये जो है सुकुमार से,
और सुकुमार से वो हमारा संबंध है, वो भी हमारी सुख धाम की वासना है। तो जोरा क्यों ये ना करे, सो जोरा क्यों ना ये करे। अरे वो हमारी अपनी धाम की है तो वो हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करेगी। हे इकट्ठे वतन में, हम अपने वतन में परम धाम में एक साथ रहते थे, इस बात से पैगाम पहुंचाना, इसलिए पैगाम पहुंचाना है हमें कि उसको को अपना जगाना है उसको। यही किया परिया ने, ये सलाह कर ली कि हाँ हम अब औरंगजेब बादशाह हमारी साकुमार वासना है उसको जगाना है। सबो बात आपस में, सब लोग बात आपस में करके यही लिया दिल भाई, एक दिल में अपने ले लिया कि हम इसको काम करें आगे। श्री मोहम्मद का ये मोमनो, महामती श्री लालदास जी महाराज कहते हैं, प्यारे सुंदर साथ जी, ये भी तक कही हम तुमने, हमने आपको ये भी तक कही है, आगे जो मजबूर होगा, जो आगे अब उस संदेश देने के लिए जो काम होगा तो ये बता बे हमें, वो हम आपको बताते हैं अगले। चलो। यो करते संध्या समय, इस समय संध्या के समय उठ आए अपने घर में आ जाते हैं, फिर कहा रात को मिलके, सब रात में मिल करके बैठे महजद पंक्ति पर, मस्जिद में आकर के कुरान की सनंदे गाने लगते हैं। जहाँ जाएंगे सनंदे, वहाँ जाकर के सनंदे गाने लगते हैं। दावत है कलाम में, कलाम जो जाहिर हुए हैं, सनंदे उतरी हैं, उसको गाने लगते हैं। जोश भरे न दे कहीं, और ऐसे नहीं कि डर के गा रहे, जोश में भर करके वो कुरान की सनंदे गाने लगे। इस सनंद किताब को दुश्मन खलक जो आमे, जो दुश्मन खलक, जो दुश्मन है कि वो सुन रहे हैं उसको, नित्य उठ जाए, वहाँ नित्य जाकर के रोज जाकर के गावत है पानी, वाणी गाते हैं सनंद की। सक दिल में ना आवही, सक दिल में ना अभी कि कोई हमें कोई कष्ट देगा, कसाला देगा, कोई भी इस प्रकार की शंका नहीं रखते। करे सब अपनी मानी, सब अपने मन की करते हैं कि हम वाणी राज्य की गा रहे हैं। जोश धनी सिर ऊपर, जोश धनी सिर ऊपर, जो राज्य की वाणी गाता है ना उससे राज्य का जोश रहता है। जिन्हें राज्य पर प्रेम होता है वो राज्य की वाणी को प्यार से गाता है। नजर नहीं संसार, संसार की तरफ उनकी नजर नहीं है, निसंग चर्चा करते, और निसंग चर्चा करते हैं। निसंग मतलब बिना संकोच के, किसी भी भाव के लेकर के कि डर का भाव नहीं, कुछ नहीं, खुल्लम खुल्ला चर्चा करते हैं। परवाह नहीं लगा रे, परवाह नहीं कि संसार की हमें डर है, ऐसा कुछ भी उनके अंदर भाव नहीं है। नंदलाल घड़ियाल जी, यहाँ नंदलाल घड़ियाल जी आते हैं अपने परिवार सहित, या कबीले समेत ईमान, कबीले सहित ईमान लेकर के आते हैं। राज्य खुद भेजते हैं काम करने वालों को, खिदमत में खड़े रहे, वो हमेशा सेवा में खड़े रहते हैं। रहती थी पहचान, इन्हें पहचान थी। और राजा राम जो, और राजा राम भाई आते हैं, और बेटा शिवराम, शिवराम भाई भी आते हैं। दर्शन को आवे नित्य, ये दर्शन को नित्य आते हैं, करे चर्चा में आराम, और जाकर के उन्हें आत्मिक शांति मिलती है चर्चा में। मिल भाइयों मसलत करी, और भाइयों ने मिलकर के सब सलाह करी। रुक्का लिखा सुनाने काने, अब रुक्का चिपकाएंगे और औरंगजेब बादशाह को सुनाएंगे, जिससे उनकी तक समाचार मिल जाए। घड़ियाल की जाएंगे, ले जाएंगे, बस रुक्का कहाँ चिपकाना? दरबार हाल में, वहां पे जो गुसल खाना होता है उसके दरवाजे में। और वहां चिपकाने कौन जाएगा? नंदलाल घड़ियाल जी, जो अभी अभी राज्य ने उनको भेजा है। वो तैयार हो गए, हम जाएंगे रात में चिपकाए आएंगे। चौड़े दरवाजे गुसल ले, चौड़े दरवाजे गुसल खाना के दरवाजे में उसको चिपकाएंगे। इस रुक्के में लिखा, और उस रुक्के में लिखा, सुन लो वो रुक्का में क्या लिखा है? जो कोई मुसलमान है, ए भाई जो कोई मुसलमान है सुनो, इनको खबर करत हो, मैं आपको ये खबर कर रहा हूँ, तुम ले आइयो ईमान, तुम इस रुक्के को पढ़ करके ईमान लेकर के आना। रूह अल्लाह मिसल गाजियो, रूह अल्लाह मिसल गाजियो आ गई हैं, आए अरस से उतर रहे, अरस परम धाम से आ गई हैं। रसूल इनके सामने, और इनके साथ रसूल भी आ गए। उन्होंने कहा था मैं आऊंगा, आए अपने वायदे, वो अपने वायदे पर आ गए हैं। और असराफील आया, और असराफील भी आ गया, जोश जबराइल संग, और जोश जबराइल भी आ गया, जो उतरे अरस अजीम से, जो अर्श अजीम परम धाम से उतरे हैं। खुदा खत्म के अंग, वो सब खुद खत्म के अंग, जो परमात्मा के ही अंग हैं। सुन सावचेत होइयो, इसलिए ए मोमिनो,
मोमिन कहो ना चाहिए, लेकिन अपना शब्द लगा दो जो। ए मुसलमानों, ये जो रुक्का चिपकाया है, इस रुक्के को पढ़ करके ही अंदर जाना। जिन करो गफलत, इसलिए गफलत मत करना, झूठ मत फैलाना, जो लिखा है उसको पढ़ लेना। जो कौल तुमसे किया था, जो वचन तुमसे खुदा ने कहा, मोहम्मद ने कहा था कि मैं आखिरत में आऊंगा, वो समय आ गया है। तो आया फर्दा रोज क़यामत, वो फर्दा रोज क़यामत, जागने का समय आ गया है। फिर सुने इस रुक्के को, इस समय इस रुक्के को, अब सुबह सुबह आते हैं तो नियम है उनका, हाथ मुंह धोएंगे फिर अंदर जाएंगे। तो सुबह सुबह ये चिपका दिया, रात में चिपका दिया, सुबह आने लगी दरबारी। जो बैठे दरबार में जो बैठने के लिए आते हैं तो पहले हाथ मुंह धोने के लिए आते हैं। इनको लानत खुदा की, और कह दिया लानत खुदा की लगेगी जो इसको नहीं बांचेगा। पहुंचे ना परवरदिगार, वो फिर परवरदिगार के पास तक नहीं पहुंचेगा, दोजख की आग में जलेगा। हम अपने सिर का, इसलिए जो फर्ज किया था, कुरान में लिखा था, जब अल्लाह ताला आएगा उसका संदेशा तुम मानना। ये संदेशा देने के लिए लिखा था, मैं ये संदेशा आपको दे रहा हूं और मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं, उतार रहा हूं। ये आपका फर्ज, मेरा फर्ज था आपको सूचना देना। उतारते हैं फर्ज, हम अपना फर्ज उतारते हैं। तो हमको ढूंढ लीजियो। और अब कहो कि कहाँ है ये लिखने वाले, तो कहने लगे आप मुझे ढूंढ लेना, जाको होए गरज, जिसको गरज हो वे, सब डाल दिए उनके ऊपर, जिसको गरज होगी वो आकर के हमें ढूंढ लेना। यह रुक्का लिख के, इस प्रकार से ये पत्र लिख करके दिया हाथ नंदलाल जी को दे दिया कि जाओ भैया नंदलाल, तुम जाग चिपका के आओ। गोंद लगाई रात को, गोंद लगाई रात को। अब नंदलाल घलियारची औरंगजेब बादशाह के दरबार में जा रहे। नंदलाल घलियारची कहाँ जा रहे? औरंगजेब बादशाह के दरबार में। और कोई उनके अंदर डर नहीं, कोई उनके अंदर भय नहीं, और बढ़िया प्रेम के साथ उसमें जो पोस्टर लगाया था ना, उसमें लगा रहे गोंद। और गोंद में ऐसी जगह कहीं ना छूट जाए जो उछल जाए। चौड़ियो होए के दिल खुशाले, चौड़ियो होए के दिल खुशारे। नंदलाल घलियारची भैया तुम जाओ लगाने के लिए, ये रुक्का चिपका करके आओ ये पोस्टर, और ऐसे चिपकाना खुशहाल होकर के, आनंदित होकर के, डर के मारे नहीं, यार कोई देख ना लेवे। तुम चिंता ना करो, तुम्हें कोई ना देखे। याद करो ब्रज में जब उसमें थे, काहे में, कारागार में, किसी ने नहीं देखा, अपने मन से दरवाजे खुल गए, अपने मन से सब निकल आए। तुम आओ, जाओ आराम से और जा करके पोस्टर चिपका के आओ। तब घड़ियालची ने सिर चढ़ाया हुक्म, सिर चढ़ाया हुक्म, ठीक है हम जा रहे हैं। ताको रुक्का चोड़िया, ताको रुक्का चोड़िया। वो जाते हैं गुसल खाने में, जा करके वो पोस्टर चिपका देते हैं। कछु न खाया गम में, कछु न खाया गम, कोई ये विचार नहीं लाए कि क्या होगा मेरा, वहां कोई पकड़ लेगा, सैनिक लगे हैं पहरेदार, वो कोई पकड़ ले तो क्या होगा, कोई डर नहीं था। जा करके खुशहाल होकर के उन्होंने रुक्का चिपका दिया। जब हो गई फजर, जब सुबह हुई, रुक्का हुआ हाजिर, जाहिर हो गया, रुक्का जाहिर होने लगा। रुक्का पढ़ के बैठी, रुक्का पढ़ के बैठी। अब जो आए हाथ धोने के लिए, रुक्का सामने चिपका, उसने पढ़ा और शांति से निकल गया। उसमें कोई, उसने जाकर के दरबार में बैठ जाते, जो आते थे बाहर से, जो बाहर से आते थे दरबार के लिए, जो करते बैठते बैठते, इस समय करते करते दोपहर हो जाना, उस समय 10-11 बज जाती हैं और सब पढ़ पढ़ के दरबार हाल में बैठ जाते हैं। दिन हुआ पहर एक पहर हो जाता, 9 बज जाती हैं। बाचत बाचत रुक्के को, उसको रुक्के को बाँच के सब निकल जाते हैं। कई पढ़ गए, अनेक पढ़ के निकल गए, सब लोग पढ़ करके गए अंदर। जोर भया दरबार में, इस प्रकार से दरबार में सब खुशबर पुसर मच गई कि ऐसा रुक्का चिपका है वहां पर। भाई खबर सुल्तान को भी खबर मिल गई कि कैसा रुक्का आया है, लेके के आओ। मंगा लिया रुक्के को उसने मंगा लिया। तब भाई पहचान, तब उसको पहचान हुई, उसके पास संदेशा पहुंच गया। बोलो श्री प्राणनाथ। पहला संदेशा उसके पास पहुंच जाता है, उसे पहचान हो गई कि अल्लाह ताला आ गए हैं। शेख सलेमान की, और जो शेख सलेमान है उसकी जिम्मेदारी थी कि जिसको जो पत्र देना है वो पत्र
ये लेकर के औरंगजेब बादशाह तक पहुंचाए तो उन्हें समझ में आ गया ये पत्र यहाँ पर चिपकाया गया है रुक्का, तो इसके पीछे कारण है कि शेख सलीमान ने अपनी ड्यूटी सही नहीं की। रुक्का पहुंचा जब रुक्का पहुंचाता है कोई अपना संदेश पत्र देता औरंगजेब बादशाह के लिए, गुस्सा किया सुल्तान ने, तब सुल्तान ने शेख सलीमान पर गुस्सा किया। सलेमान पर तब सलीमान से कहा कि तुमने अपनी ड्यूटी सही नहीं की, तुम्हें बर्खास्त किया जाता है। तो ये रुक्का आया, इसलिए ये रुक्का इस प्रकार से चिपकाया गया है, तुमने अपनी ड्यूटी सही नहीं की। देना करी खबर है, तेने आप खबर नहीं किया। हम उनका वो जो समाज देने संदेश देने के लिए आए थे, पत्र देने के लिए आए, इन रुक्के से मालूम भई, इस प्रकार से पत्र ज्ञात हुआ ये फरियाद तुझ ऊपर है। तुम्हारे पास पहले फरियाद आई होगी, तुम्हारे पास पहले पत्र आया होगा और तुमने मानने से इनकार कर दिया। पहले तेरे घर में आए होंगे पत्र देने, भटकत फिरे हैं जब, भटकत भटक रहे होंगे ये पत्र देने के लिए। कानों जब ना सुनी, तय कानून जब ना सुनी, तुमने जब इसको अपने कानों से न सुना, उनकी फरियाद नहीं सुनी, तब ये रुक्का इन्होंने गुसलखाने में चिपकाया है। रुक्का चौड़ा है, इस प्रकार से ये रुक्का यहाँ पर चिपकाया है। तो मैं जो रखा था, मैंने तो आपको इसलिए रखा था कि आप अपनी ड्यूटी सही करें। जो मेरे पास पत्र आए तो वो लेकर के मुझे पेश करो। इसी काम ऊपर, इसी काम के लिए तुम्हें रखा था। जिन इमामत को करे तो मुझे न्याय करना है। किसी कोई मुझे पास फरियाद लेकर के आए तो उसका न्याय मुझे करना है। सबकी दे खबर, मुझे खबर मुझे देना चाहिए सबकी। दूर करो खिदमत, बस आदेश हो गया, इसको सेवा से दूर बर्खास्त किया जाता है। नहीं काबिल, ये कोई काम का नहीं है। दोस्त ही मन सबका कारिया, दोस्त ही मन से सब उसका जितना भी काट पीट के पैसा ऐसा सब अलग कर दो। इनमें नहीं अकल है, इसमें अकल नहीं, कहाँ से रख लिया हमने इसको अपने काम में। ढूंढे क्या कायम नबी के पुत्र पेट ढिंडोरा फिराया, होए फिराओ तुझे कोई, होए फिराया तुझे एक चौपाई उसमें है नहीं, वो वाली है ना, कायम मुल्ला के लड़के को दिया ये सेवा है ना। चलो ठीक है, अब तो कायम मुल्ला के लड़के को ये सेवा, फिर उसके जगह उसको काम में रखा और वो आता है यहाँ पर बुनियाद फिर आता है मस्जिद के यहाँ पर कि जिसने कल वो चौड़ा किया था वो आ जाए। हाँ, फरियाद किया जुमे नमाज को, मैं जुम्मे नमाज के दिन जाऊंगा, हाजिर हो बे सोई, तब उस समय आकर के जिसने भी ये रुक्का चिपका है वो आ जाए। यह खिदमत इनसे, इस समय यह सेवा तभी नहीं छुड़ाए, सब इससे छुड़ा ली, अब आ जाएगी। हाँ चलो। बेटा अब्दुल्ला शेख निजाम का, बेटा अब्दुल्ला शेख निजाम का, जो शेख निजाम का बेटा है अब्दुल्ला, उसको ये काम दिया, खिदमत आई, तब उसको ये काम दे दिया जो शेख सुलेमान करता था। जब निकला जुम्मे नमाज, वो जुम्मे नमाज के दिन आ जाता है। जैसा ढिंडोरा उसने पीटा था कि मैं जुम्मे नमाज के दिन आऊंगा, जिसने ये रुक्का चिपका है वो आ जाए हमारे पास फरियाद लेकर के। खड़ा अब्दुल्ला आए, अब्दुल्ला आकर के अपने घोड़े पे खड़ा हो गया। रुक्के जो फरियाद के, अब यहाँ पर म्याद बंद रही थी तो और भी लोग दुनिया भर के आ गए, हमें अपनी शिकायत करने का अवसर मिल गया, तो सब लोग पत्र देने के लिए खड़े थे वहाँ पर। सबके लेता जाए, सबके पत्र लेते जा रहा था। आया खड़ा देखा, अब यहाँ पे खड़े देख रहे हैं कि वो जो जिन्होंने रुक्का चिपकाया था वो कहाँ पर हैं। फरियादू अनेक हो गई। अब बादशाह के पास शिकायत करने वालों की भीड़ लग गई। लाल निर्मल दास, और यहाँ पे लालदास जी महाराज और निर्मल दास जी भी अपना रुक्का लेकर के जाते हैं। ले गए अपना रुक्का लेकर के जाते हैं और अब्दुल से कहते हैं कि भाई मैं हूँ वो चिपकाने वाला, ये रहा मेरा रुक्का लेते वक्त अपना लिया, इन्होंने ले लिया, लेकिन देखो उसने रुक्का तो ले लिया और आया वो इन्हीं का रुक्का लेने के लिए, म्यादी पिरवाई लेने के लिए आया, लेकिन उसने देखो क्या किया, उस रुक्के को वहीं पर फाड़ दिया।
उस रुक्के को ही फाड़ करके जेब में रख लिया। यह ना सुनो कानन ने, यह ना सुनो कानन में। ये दज्जाल की सेना का सिपाही था, उसने कह दिया कि हम ये क़यामत के शब्दों को नहीं सुनेंगे, तुम्हारी फरियाद नहीं सुनेंगे। यह रुक्का फाड़ के, ये रुक्का फाड़ करके ले डाला बीच जेब में, अपनी जेब में डाल लिया। उसने फाड़ दिया और जेब में रख लिया। ये तो बात मोमिन की, ये तो बात मोमिन की। अब ये बात उसको समझ में कैसे आएगी? ये तो परमहंसों की बात है, मोमिनों की बात है, जो परमात्मा को मानते हैं, जो अल्लाह ताला को मानते हैं, उस पर ईमान लाने वाले इस प्रकार से कार्य नहीं करते। ये तो दज्जाल की सेना का था। करनी है मोहे जेब, लेकिन उसने कह दिया मुझे तो ये संदेश पहुंचा के ही रहना है। बहुत पुकारे मोमिन, तब लालदास जी और निर्मलदास जी चिल्लाने लगे, पुकारने लगे, ए भाई आपने वो रुक्का क्यों फाड़ दिया? ये जो खड़े हुए तुम मेरा ही पत्र लेने के लिए आए थे, क्यों ना सुने ये कान? ये तुम हमारी पुकार को क्यों नहीं सुन रहे हो? यह हमारे पास थे, ये हमारे वास्ते में आदि हुई थी कि रुक्का चिपकाने वाले कौन हैं? खड़ा है सुल्तान। ये सुल्तान जो खड़ा हुआ है वो उसने म्यादी में फिरवाई थी कि मैं उस दिन आऊंगा, तुमने मेरा संदेशा उस सुल्तान तक क्यों नहीं पहुंचाया? रुक्का चुराने वाले हमें, अरे भाई हम ही है रुक्का चिपकाने वाले तुम्हारे गोसल खाने में, और ये बादशाह जो आया है यहाँ पर खड़ा है हमारे लिए ही खड़ा है। ऊपर गुसल खाने में हमने चिपकाया था ये पोस्टर, गुस्सा हम वास्ते किया, और तुम अब भूल रहे हो? तुम्हारे जो पहले जो शेख सुलेमान था उस पर गुस्सा किया था, औरंगजेब बादशाह ने उसको सेवा से हटा दिया था। ऊपर सलेमान के ऊपर जो गुस्सा किया था हमारे कारण किया था। जो तुम ऐसा कर दो, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम डर क्यों नहीं रहे हो? डरते नहीं खुदा है, तुम खुदा से नहीं डरते, तुम इस प्रकार का न्याय क्यों कर रहे हो? दिल मोहर आंख ऊपर, बस पहले से लिखा है, जो ये शैतान होते हैं, जो कलयुग के मालूम वाले होते हैं, उनके दिल पर मोहर लगी होगी, उनके कान पर मोहर लगी होगी, उनकी आंखों पर मोहर लगी होगी। तो अकल आबेता है, इसलिए उनको अकल नहीं आती। एक दो तीर लगे, इस प्रकार से वो पीछे पीछे चिपके, उसने पीछे से अपना चाबुक चलाया तो यहाँ पर उनको भी लगे, और लालदास जी महाराज को भी। चले घोड़े पीछे घसीटते हुए ले गया वो। लालदास जी महाराज निर्मलदास जी उस घोड़े के साथ पीछे घसीट गए। तब विचार किया मोमिनो, तब मोमिनों ने विचार किया, ये बात सुने थे, ये बात नहीं सुनेगा। यह खबर श्रीराज को, ये खबर श्रीराज जी के पास पहुंचती है, लिख के भेजी होते, वहाँ राज जी के पास लिख करके भेज देते हैं। हम पैगाम पहुँचाने, हमने पैगाम पहुंचाने की बहुत कोशिश की, कमी करी ना तिन्ने, कोई भी कमी नहीं रखी हमने, पर हम क्या करें? लेकिन हम क्या करें? दज्जाल का पहरा ऐसा है कि हम औरंगजेब बादशाह तक नहीं पहुंच पा रहे। पहरा बड़ा दज्जाल का यहाँ पर शासन है, बात हमारी ना सुने, हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं वो। सब परे बस दज्जाल की बस में है, सब झूठ के उसमें है, फंद में पड़े हुए हैं, कोई परमात्मा का संदेशा नहीं सुन रहा। जिन बात हम गए, जिस प्रकार से हमने जाकर के वहाँ संदेशा देने के लिए कोशिश की, सब लिख भेजी बीतक, सारी बीतक राज जी महाराज को पत्र में लिख करके दे देते हैं, पर हम इनको ना छोड़, बस पर हम इनको ना छोड़ ही, वहां लिख दिया। आप चिंता न करें सिरजी साहब, हम इनको संदेशा दे करके रहेंगे, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तुम सिर पर खड़े हो हक के, क्यों? हमें विश्वास है आप हमारे सर पर हो, आपका हुक्म है, आपका आशीर्वाद है। एक लड़ाई हमारी, एक लड़ाई जो है हमारी, आप देखियो श्रीराज, किस प्रकार से हम इस दज्जाल के साथ लड़ते हैं, उस लड़ाई को आप देखना। हुक्म तुम्हारे से करे, हुक्म तुम्हारे सिर पर है, जो आप हुक्म करेंगे वैसा ही होगा। पैगाम कहाँ हम काजे, हम उसी प्रकार से पैगाम देंगे औरंगजेब को। अब हम लड़ने जाते, अब हम लड़ने जाते हैं, अब हम सीधे सीधे आमने सामने लड़ाई करेंगे। तुम रहियो होशियार, आप सावचेत रहना, आप देखना, तुम सिर पर हमारे खड़े, आप हमारे सर पर हैं, हमें विश्वास है। सामर्थ परवरदिगार, आप
सामर्थ्य हैं, परवरदिगार है, हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। नंदलाल ने चिपका दिया तो अब विश्वास बन गया, अरे कुछ नहीं होना, जब वहां इतना बड़ा काम हो गया अब क्या होना, अब हम कुछ भी कर सकते हैं, ये क्या करे हमको, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये विश्वास आ गया। एक ग्रह तुम्हारे कदम में, वो आकर के तुम्हारे कदम लगेगा राजी महाराज, तो इनको हम मारत हैं। अब हम इनको मारेंगे, इनको दिखाएंगे कि हम लड़ाई कैसे करते हैं, कोई हटे ना पीछे दम में, और कोई भी नहीं हटेगा। ये पाती लिख के इस प्रकार की पत्र लिख करके श्री जी साहब के पास पहुंचा दी। नहीं भाई कांजी के साथ, कान्जी भाई का पत्र पहुंचाने की सेवा है, वो जाते हैं। कांजी भाई जाके पहुंचिया, जाकर के श्री जी साहब के चरणों में लगते हैं और पत्र देते हैं। नहीं पाती हाथ में श्री जी साहब के पत्र लिखते देते हैं। श्री जी साहब जी वो पत्र पढ़ के श्री राज पाती लिख करके देते हैं। फिर कहते हैं अभी जल्दीबाजी नहीं करना, भेजा तुरंत जवाब भेज देते हैं कि जल्दीबाजी नहीं करना, मैं आ रहा हूँ, तुम अकेले ना होइयो, अकेले ना होइयो, जल्दीबाजी मत करना, मैं आवत हूँ सिताबे, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ, मौसो मिलाप करके मुझसे मिल लेना, बात हो जाएगी, इसके बाद आप कोई कदम उठाना, तुम कीजो यह काम है, फिर बाद में आप ये संदेशा देने के काम करना, फिर बैठ मसलत करे, फिर आपस में बैठ करके हम बातें करेंगे, एक जगह इंटा में, एक जगह बैठ करके सलाह करेंगे, पाती पहुंचाए आएंगे, पाती पहुंचाए आएंगे। फिर हम पत्र लेकर के आए कांजी भाई, मिल बाती सब साथ, सब सुंदर साथ मिल करके बातें करते हैं। देखी श्री राज, अब श्री जी उसमें पत्र में लिखा था श्री जी साहब जी आने वाले हैं, सब लोग इनका इंतजार करने लगते हैं। यहाँ ले नींद दज्जाल सो माथे, अब हम दज्जाल से लड़ाई करेंगे। यो करते दूसरे दिन, इस प्रकार दूसरे दिन श्री जी साहब जी आ जाते हैं। आए पहुंचे श्री राज जी महाराज आते हैं मोमिनों के बीच में, चांदनी चौक की हवेली, चांदनी चौक की हवेली में। छत्री के घर इनका, छत्री का वो घर था, रहत लाल बाई इनमें, यहाँ लाल बाई रहती हैं। तहाँ आए क्यों मिला, यहाँ श्री राज जी महाराज ने सब मोमिनों से मुलाकात की, साथ बैठा मसलत का, अब सब सुंदर साथ बैठ करके सलाह मशवरा करते हैं। तब जवाब किए आप फिर जवाब देते हैं कि आप बताओ आगे क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना, अब बताओ क्या करना है, तुम्हारे मन में क्या है, तुमने क्या विचार किया है। औरंगजेब बादशाह को पैगाम देने के लिए साथियों जवाब दीजिए समय, आप बहुत जोश में आकर के जवाब नहीं देना, हम टूक होवे इनका में। जोश में आकर के फिर श्री जी सब मोमिन कहते हैं हम अब इस काम के लिए अपने आप को निछावर करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं। कोई बात की फिक्र, अब हमें किसी बात की फिक्र नहीं है, हमें विश्वास है आप हमारे सर पर हैं, हमारे मन में नहीं, हमारे मन में कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। आप जो डरे इन बात से, और कह दिया, घोषणा कर दी। और जिन सुंदर साथ को अगर ये डर लग रहा है तो वो वापस चले जाएं, तो एक तरफ हो जाओ, वो आकर के बीच में न खड़े रहें। हमको एक हुक्म, ये हमें राज्य का जो हुक्म हुआ है औरंगजेब बादशाह को संदेशा देने का, वो हुक्म हम पहुंचा के रहेंगे। तुम्हारा दरकार है, हमें वो हुक्म मान करके रहना है, और बात ना जान नहीं, और हम इसके अलावा कोई बात नहीं जानते। एक ही बात जानते हैं कि हमें ये संदेशा औरंगजेब को पहुंचाना है, बिना तुम परवरदिगार, और आपके बिना ये होना नहीं। राज्य महाराज आपका हमारे पास हाथ है, आपकी कृपा है, इसलिए हम ये करेंगे। हम तो अपने वजूद को करें, हम अपने वजूद को इसके लिए निछावर करने के लिए तैयार हैं। कुर्बान ऊपर इस्लाम, हम धर्म के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हमको औरंग सूझ ही और न सूझी, अब इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं सूझना। यही हम तैयारी कर रहे हैं कि हम धर्म के लिए ये संदेशा देने के लिए अपने आप को खत्म कर लेंगे। बिना करे ये काम करे हमें शांति नहीं मिलेगी। दोस्त का देख के राजी महाराज ने जब मोमिनों का ऐसा दोस्त देखा बड़े प्रसन्न हो गए, राज भाई बड़े खुश हो गए। अरे वाह, बहुत आनंद आ गया।
सब दिलासा दे वही, सब दिलासा दे भी, दिलासा देने लगे। बहुत बढ़िया, शांत हो जाओ, थोड़ी शांत हो जाओ। देखो मोमिनो हाल है, अरे मोमिनों का हाल देखो, जैसा लिखा था कुर्बान होने वाले आ गए, धर्म पर कुर्बान होने वाले को देखा आशिक, ए देखो, ये कहलाते हैं आशिक। ये आशिक कहे जाते हैं जो मासूक के लिए कुर्बान हो जाते हैं। अब बे थोड़ी है कहूं जो नाम लेने में परेशान हो जाते। ऊपर दीन इस्लाम है, ऊपर दीन इस्लाम, जो धर्म के लिए बी तक कर रहे तो एक ही पक्ष लेके बैठे हैं। अभी तक देवचंद जी महाराज से आगे नहीं बढ़े। जितनी भी हक की, ये कहलाते हैं आशिक। ये इन्होंने धर्म के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। नहीं और का काम है, ये कोई और कर भी नहीं सकता। ये जो परम धाम से आई हुई मोमिन है, वही जमात इस काम को करेंगे। माता करे जो इस समय बातें हो रही थी, एक पे एक सरस, एक पे एक सरस, कोई पे भय नहीं, कोई वो नहीं, आनंद हो करके जो कुर्बान होने के लिए जो आनंद की जरूरत है ना, वो प्रसन्न हो करके एक से बढ़कर एक सब बातें कर रहे प्रसन्नता के साथ। हुए मगन दीन में, ये अब धर्म में मगन हो गए, अब धर्म के लिए जीने लगे, धर्म के लिए मरने लगे। करते हैं हंस हंस के काम बातें करने लगे। अब रसोई कर श्रीराज को, रसोई कर श्रीराज जी महाराज आरोगते हैं। यहाँ सब सुंदर साथ उनको आरोगाते हैं। श्याम भाई राम राय कदमों लागे यहाँ आकर के श्रीराज जी के चरण लगते हैं। हाँ, कोई मिठाई लेकर के आते हैं श्री जी के लिए, कोई और साजे, और कोई फल फूल, कोई और सामान लेकर के आते हैं। सब खुशहाल होकर के, आनंदित होकर के आते हैं श्रीराज जी महाराज को आरोगाते हैं। इस प्रसन्न होकर के श्रीराज जी महाराज को प्रसन्न किया, आज्ञा दे दी कि आप अपने वहाँ ठिकाने पे जाइए, पधारो एकांत, आप एकांत में जाकर के पधारिए। हम लोग जाके हैं युद्ध करने के लिए। अब देखो हमारा काम, आप देखो हमारा काम। ये देखना सिर जी साहब जी, आप हमारा काम, हम कैसे औरंगजेब बादशाह को धर्म का संदेशा देने के लिए जाते हैं। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं, प्यारे सुंदर साथ जी सुनियो ये भी तक सुनना, ये भी तक जो धर्म पर निछावर होने वाले मोमिनों की है। अब आगे तुमको कहो, अब आगे आपको बताते हैं किस प्रकार से औरंगजेब बादशाह के दरबार में जाएंगे और वहां पर सीना तान के खड़े होकर के आंख से आंख मिला करके उनसे बातें करेंगे। जो हुआ हुक्म हक, जो राज्य के हुक्म से हुआ है वह लीला अब हम आपको कल बताएंगे। जो हुआ हुक्म हक, जो